ओके जी। आप में से कौन कौन है जिनको थोड़ा सा नॉलेज है ऑकल्ट साइंस, यानी न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी हो गई, टैरो कार्ड हो गया, है ना? इसमें बहुत सारे फील्ड हैं, वास्तु है। अलग अलग फील्ड्स हैं। किस किस को क्या क्या नॉलेज है, एक एक करके बताइए। मेरे को एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का, वास्तु सीख रहा हूँ अभी। अच्छा, ग्रेट, बढ़िया। और कौन है जिसको थोड़ा सा ज्ञान है? मैम न्यूमरोलॉजी में बस 1 to 9 प्लैनेट जानते हैं कि हाँ इनकी थोड़ी सी एनर्जी है, बाकी अभी कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, बढ़िया है। जी। मैम, मेरे और को कौन है? टैरो कार्ड का करा हुआ है। मैम, अच्छा। मैंने टैरो कार्ड का कर रखा है और वैदिक मैं कर रही हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ। ओके। और सूर्य एस्ट्रोलॉजी मैंने किया है। अच्छा, दैट्स गुड। बढ़िया है, तो तो मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान है। आज हाँ, मैं एक बहुत टॉपिक ज्यादा लेकर नहीं। आई हूँ। हाँ, नहीं, अच्छा है। और थोड़ी बहुत अगर नॉलेज हम कहीं से किसी भी फील्ड की, मुझे लगता है अगर हम ले लेते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, राइट? क्योंकि नॉलेज, मुझे ऐसा लगता है, ये ताउम्र पूरी जिंदगी हमारे साथ रहती है। मैं आप सबको म्यूट कर रही हूँ, प्लीज, है ना? ये नॉलेज, चाहे मुझे लगता है किसी भी चीज की हो, हमें हमेशा लेते रहना चाहिए। और ये जो ऑकल्ट साइंस हम पढ़ रहे हैं या जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं, समटाइम्स हम रील्स देखते हैं, है ना? कहीं से भी हम नॉलेज लेते हैं तो इट रिटेन विद अस, ये हमारे दिमाग में जाके बैठ जाती है। तो उसी नॉलेज का एक छोटा सा हिस्सा आज मैं लेके आई हूँ, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, न्यूमरोलॉजी, नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, नो इश्यूज, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो आज हम बात करने वाले हैं ये है नेम पर। इसको हम नेम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। बट जिसको न्यूमरोलॉजी नहीं भी आती, वो भी इसको सीख सकता है या उसका ज्ञान ले सकता है। नेम क्या है, क्यों? हमारे पेरेंट्स हमारा नाम बचपन में रख देते हैं, राइट? और हमें पूरा संसार उस नाम से जानता है। हमारे डेट ऑफ बर्थ को कोई नहीं जानता, वो हमारे को बाद में, हम किसी को कोई पूछता है तो बताते हैं, राइट? या कहीं वो लिखा रहता है पेपर्स पर, फोन नंबर। हाँ, सब कुछ हमारा बाद में है, बट सबसे पहले क्या चीज आती है? हमारा नाम, है ना? जो हमें लोग नाम से जाते हैं, इसकी वाइब्रेशंस जो हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी हैं हमारी जिंदगी में। नाम हमारा अगर बैलेंस नहीं है, इसकी एनर्जीज अगर पॉजिटिव नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो ये हमको कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट देता है और हमें समझ में नहीं आता कि हम लैक कहाँ कर रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है, मेहनत बहुत करी, मेहनत बहुत कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है। उसका लक फैक्टर देखो, काम शुरू किया कितना बढ़िया चल रहा है, मैंने सेम काम शुरू किया नहीं चल रहा। ऐसी ही चीजें होती हैं जो हमारे नेम पर इफेक्ट डालती हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज आपको बताती हूँ। इससे आप लोग भी कनेक्ट करना। आपके घर में हस्बैंड वाइफ या कोई किसी को, जैसे आजकल बड़ा फैशन है ना, बाबू या बेबी बुलाने का, कोई है? हस्बैंड वाइफ आपस में बेबी बुलाता है या बाबू? वीडियो ऑन करिएगा। मोटो जी, आपने किया है? फ्यूजन जी, आपका नाम बताइए प्लीज। कोई है जो घर में एक दूसरे को बेबी या बाबू कह के बुलाता है? बैड, बड़ा प्यारे से नाम है कि हम नाम नहीं ले पाते समटाइम्स हस्बैंड वाइफ का, या आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को बेबी कह के बुलाते हैं, राइट? कोई है जो जान कह के बुलाता है किसी को? पूजा जी, हाँ, मैं आपको पिन करती नहीं हूँ। मैम, मेरे बच्चे बुलाते हैं डूडू। क्या बुलाते हैं? डूडू। अच्छा, डूडू आपको बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं? हस्बैंड वाइफ मेरे बच्चे हस्बैंड हैं। वाइफ। ओ, ग्रेट ग्रेट, अच्छा। तो आप किसी को डू- मतलब आपको ये अच्छा लगता है? यू फील गुड, इट्स अ हाँ, लवली नेम। बच्चे करते हैं, अच्छा लगता है, पर हम लोग के जमाने में तो सुनिए जी, ये वो हाँ, सब तो अभी नाम भी तक नहीं वही बोलते बुलाते हैं। थे, है ना? मतलब हस्बैंड का नाम लेना, मेरे को, आई नो माय मदर, हस्बैंड का आज तक उन्होंने नाम नहीं लिया।
इनफैक्ट मतलब कई बार तो ऐसा होता है, मेरे फादर भी वाइफ का नाम लेना प्रेफर नहीं, आप इधर सुनो, आप इधर आना, हाँ जी, क्या बन गया सुनो क्या। जी, सुनिए जी। हाँ, मतलब एक दूसरे का भी नाम लेना प्रेफर नहीं करते थे, और नहीं अभी नहीं, तो अभी तक नहीं बेबी, लिया हम लोग ने। सोना, जानू और पता नहीं क्या क्या, राइट। तो ये लोग डूडू तो फूडू बोलते हैं। हाँ, ये डूडू फूडू मैंने कहीं कार्टून या कुछ तो आया था उसमें सुना था, बट इट्स अ क्यूट नेम, यस। बहुत प्यारा। हाँ, मतलब इट्स अ अच्छा क्यूट। लगता है, बच्चे ऐसे बात करते हैं ना, लगता है प्यार से एक दूसरे को बुला हाँ, रहे एक हैं। दूसरे को प्यार से बुलाते हैं। हाँ। अब चलो पॉइंट पर आती हूँ। थैंक यू मैम कनेक्ट करने के लिए, और मजा आएगा सुनिए थोड़ा। दीदी में जो होता है ना, बड़ा वो लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा उनको फॉर्मल। रेस्पेक्ट दे के बुला रहे हैं। हाँ हाँ, अननेसेसरी कई बार हम क्रिएट करते हैं चीजें, है ना। हाँ। मैं आपको म्यूट करती हूँ, थैंक यू मैम। अब मैंने ये टॉपिक या ये वाला पॉइंट क्यों उठाया, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब हम घर में, अगर ये भी नाम का पार्ट है, अगर हम किसी को बेबी बुलाते हैं, इट इज रियली नॉट वेरी गुड। इसकी साउंड अच्छी नहीं है, ये जो हम, चाहे हम प्यार से बुला रहे हैं, बट ये अच्छा नहीं माना जाता है। वी शुड अवॉइड कॉल बेबी टू ईच अदर, मोस्टली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स या न्यूली वेड कपल, 2-1 साल तक, जब तक बच्चे नहीं होते, एक दूसरे को बेबी कह के बुलाते हैं, ठीक है ना। इसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। आप में से कोई एक या दो ऐसे जरूर होंगे जो पापा या मम्मा एक दूसरे को घर में बुलाते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप अनम्यूट करो। घर में कौन एक दूसरे को पापा या मम्मा कह के बुलाता है, मम्मी, पापा, लेकिन उनके खुद के बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं। ऐसे लोग जिनके बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पापा और मम्मी बुला रहे हैं, जस्ट टू शो देम कि ये आपके पापा हैं, ये मम्मी है। ये छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं एक दूसरे को पापा और मम्मी बुलाते हैं। कोई है यहाँ पर ऐसा, मेरे साथ कनेक्ट करेगा कोई? इज देयर एनीवन? पूजा जी बताओ जी। मैम, हम लोग जैसे बच्चे तो हमारे बड़े हो गए हैं, शादी भी हो गई है उनकी, तो भी हम लोग कहते हैं कि तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, तुम्हारे पापा ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, हम हाँ, कहते हैं। नहीं, वो तुम्हारे पापा हुआ, तुम्हारी मम्मा हुआ। हाँ कई जी। बार आपके नोन में आप देखना, आप बड़ी हैं, जैसे बहू या कोई होगा, वो अपने हम्म। हस्बैंड को बुलाएगी, पापा इधर आना। हाँ मम्मा अच्छा। आया। तो दे आर हस्बैंड वाइफ, लेकिन ओके। वो एक दूसरे को जैसे नाम से या बेबी सोना से नहीं, पापा और मम्मा कह के मम्मा। बुला रहे हैं। दैट अच्छा। इज रियली नॉट वेरी गुड। इट मीन्स ये भी एक अच्छी चीज नहीं है, हमें नहीं बुलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका रिलेशन बहुत खराब होता है। आप हस्बैंड वाइफ हो तो हस्बैंड वाइफ को हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहना है। ना तुम एक दूसरे को बेबी हो, ना ही आप एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को पापा और मम्मी बुला सकते हो। यू आर नॉट पेरेंट्स, है ना, कि आप एक दूसरे को माँ बाप बुला रहे हो, जस्ट टू शो योर किड्स कि हाँ बच्चे, हम एक दूसरे को मम्मी पापा बुलाते हैं, है ना। ये ठीक नहीं है। मंजू जी आप कुछ कहना चाहते हो? यस मैम। मैम मैं ना अपनी बेटी का नाम है रिशु, तो मैं बोलती हूँ रिशु के पापा, मैम ऐसे वीडियो ऑन बुलाती हूँ। करोगे प्लीज? हनी। हाँ, वीडियो ऑन करोगे मैम, चलेगा? हाँ जी। हाँ प्लीज करो, थोड़ा अच्छा लगेगा। हनी, ए देखी की हो गया मैनू, एक मिनट आ जा फटाफट। हनी, वीडियो ऑन कर दो फटाक नाल। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो हम पापा मम्मा बुलाते हैं, बेबी बुलाते हैं एक दूसरे को, ये साउंड्स और ये जो नाम हम एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, ये अच्छे नहीं है। जब तक मंजू जी आती हैं, अपना वीडियो ऑन कराती हैं, तब तक हम थोड़ा आगे चलते हैं। कोई किसी को डार्लिंग कह के बुलाता है ना। डार्लिंग इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप अपने कपल में किसी को डार्लिंग कह के बुलाते हो, ये बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ मंजू जी बोलो जी, आप आ गए हो। आप अनम्यूट कर लो, मेरी तरफ से आप हो, आप अनम्यूट कर सकते हो। यस। यस मैम, मैं ना मेरी बेटी का नाम रिशु है, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ रिशु के पापा। ऋषु के पापा इज फाइन, वो ऋषु के पापा है, बट आप ऋषु के हटा देते हो और सिर्फ बोलते हो पापा। नहीं, मैं वो रिशु के पापा एक्सेप्टेबल बोलती हूँ। नहीं है, हाँ नहीं बोलना चाहिए।
बच्चों के हाँ पापा तो हम बुलाएंगे ना। इसके पापा, पहले लोग बोलते थे गुड़िया के पापा आ गए, है ना। हाँ, मैं तो उनका नाम नहीं लेती, तो ऐसे बोलती हूँ, ऋषु के पापा बात सुनना, हाँ ऐसे हाँ, बोलती ठीक है, नहीं वो तो अच्छा है मैम, दैट्स हूँ। रियली गुड, हाँ, ये तो रिस्पेक्ट देना हुआ ना। ये वैसे तो मेरे बच्चों की मैरिज हो गई है, दोनों बच्चों की। ग्रेट, तो बढ़िया है, कॉन्ग्रेट्स हाँ। मैम। पर लगता नहीं है आपको देख के अभी बच्चों की शादी भी हो गई है। हाँ, मेरी बेटी को तो 13 साल हो गए मैरिज गॉड, को, तो मतलब आपकी बेटे को भी शादी 6 जल्दी साल हो हो गए। गई, आपकी शादी जल्दी हुई। नहीं, 22 ईयर्स की थी जब मैं हुई मेरी मैरिज। ठीक है मैम, थैंक यू, आगे हम बढ़ते हैं, है ना, थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। सो डार्लिंग अगर हम किसी को बुलाते हैं, ये कुछ साउंड्स हैं अच्छे माने जाते हैं। डार्लिंग बुलाते हो, स्वीट हार्ट बुलाते हो, ये अच्छा माना जाता है। निर्मला जी बोल रही हैं, आहो इन मराठी, आहो मैंने सुना है मराठी में इट्स गुड, ये अच्छा माना जाता है बिकॉज एक रिस्पेक्टेबल साउंड है। हनी, कोई कोई अपने हस्बैंड को हनी कह के भी बुलाता है, हनी। या वाइफ को हस्बैंड बुला रहा है तो हनी इज अ गुड साउंड, हनी बुलाया जा सकता है, एक दूसरे को हम बुला सकते हैं। किसी के घर के आगे कभी आपने पढ़ा है, जैसे सुनीता सदन, रामदास सदन, राइट, जैसे सदन करके बड़ा सारा लिखा है, तो ये जो सदन करके हम लिखते हैं, इट इज नॉट रियली गुड। क्योंकि जो भी आप घर पढ़ना, इसके आगे सदन कहीं लिखा है घर के आगे बड़ा बड़ा, वहां पर सडन लॉसेस होते हैं। यानी सडन मीन्स सडन, एकदम से कुछ ना कुछ उस घर में बुरी खबरें आती हैं। आप लोगों में से कोई जरूर मेरे साथ कनेक्ट करेगा, आप हैंड रेज करना। ऐसा कोई घर जानते हो जहां पर जैसे सदन करके लिखा है ना, जैसे दीपिका सदन हो गया, है ना, शालिनी सदन हो गया, गोपाल सदन लिखा है घर के आगे, बड़े बड़े बंगलोज के आगे। लेकिन अगर कोई जानता है तो ऐसे घर में अगर कोई रहता है तो इनको पैसों की तकलीफें फटाफट आती हैं, हेल्थ इश्यूज एकदम से आ जाते हैं, बच्चे रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं, तो सडन सडन लॉसेस बहुत होते हैं। इज देयर एनीवन, कोई मेरे साथ कनेक्ट करेगा कि सदन घर में रहने वालों को कोई जानता है। गोपाल सदन जैसे लिखा है ना, कैलाश सदन घर के आगे लिखा है, तो सदन हमें घर के आगे यूज नहीं करना है, विच इज नॉट रियली गुड। तो मैं आपको कुछ चीजें यही बता रही थी कि ऐसी चीजें हमें नहीं यूज करनी है। आज मैं एक छोटी सी आपको स्लाइड दिखाती हूँ कि नेम पर हम क्यों बात कर रहे हैं। नेम यानी नाम हमारा जितना छोटा होगा उतना अच्छा माना जाता है। ये नेम को हम सरनेम के साथ यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन स्पेशली जो मैरिड लेडीज हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहती हैं कि क्या हमें अपने मायके का सरनेम ही यूज करना है या ससुराल का। तो यहाँ पर ये एक चीज आती है कि आपकी शादी हो गई है और आपको अब ब्लेसिंग्स लेनी है अपने मैरिज जहां हुई है उस परिवार से, यू आर मैरिड, तो आपका अब सब कुछ बदल कर, आपका लक भाग्य सब बदल कर हस्बैंड के घर से जुड़ गया है। तो एक लेडी को हमेशा मोस्टली अपने, इफ देर इज नो प्रॉब्लम, अगर हस्बैंड के साथ ठीक है, इन लॉज के साथ ठीक है, तो हस्बैंड का सरनेम यूज करना चाहिए, क्योंकि वहां से ब्लेसिंग्स आती हैं। मायके से ब्लेसिंग्स हमेशा आपको आती रहती हैं। समटाइम्स उनको ये कंफ्यूजन रहती है कि क्या हम मायके का भी सरनेम यूज करें और क्या हम साथ में अपने ससुराल का भी यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े होते हैं, लेकिन हाँ ये बुरा नहीं है, आप दोनों सरनेम्स यूज कर सकते हैं। नाम को जितना छोटा रखा जाए उतना अच्छा होता है। कई बार बहुत कंफ्यूजिंग नाम होते हैं जो पढ़ने में या लिखने में बहुत देर लगती है। नेम शुड बी वेरी स्मॉल। नाम का मतलब होना बहुत जरूरी है, जैसे कि विराट कोहली है ना, विराट कोहली के नाम में ही क्या दिखता है, ह्यूज, विराट मीन्स भव्य। तो विराट नाम ऐसा है कि उसके नाम से ही समझ आ रहा है कि ये विराट है। लेट्स सी, आज हम कुछ देखते हैं ये आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, आप सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, कोई एक बोलो।
पूजा मैम, यस अनम्यूट मैम, करके। यस मैम। यस। आप नेम करेक्शन पर अगर आए यस आए तो मैम। काजोल जी का नाम था काजल, है ना? तो इन्होंने क्यों करेक्ट किया? कुछ नाम करेक्शंस मांगते हैं, कुछ नाम बहुत जरूरी होते हैं। आपने मेरे नाम में भी देखा है, मुझे बहुत रिक्वायर्ड था काजोल। ए हटा के जब उन्होंने ओ लगाया, उनका डेट ऑफ बर्थ देखिए, 5 अगस्त 1974। इनके लिए जो ओ था लगाना, ये बहुत ही इनके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ जब से वो आई काजोल नाम से। इनका करियर आप देखो, आप गूगल भी करोगे, ये काजोल नाम से आने के बाद इनका करियर ऊपर ऊपर ही गया है, बहुत नाम कमाया है। अब मैं आती हूँ ऋतिक रोशन पर। ऋतिक रोशन के नाम के आगे आपने देखा है एच लगा है, जबकि ये नाम था आर से शुरू। बट इनको इनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जो कि 10 जनवरी 1974 है, इसके हिसाब से इनको एच लगाना बहुत अच्छा साबित हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम, कियारा आडवाणी। आप में से किसी को पता है कियारा जी का नाम क्या था पहले? एनीवन? आलिया। आलिया। यस। उन्होंने आलिया नाम ना रख के अपने नाम को कियारा किया जब से उन्होंने ये चेंज किया, बिकॉज उनके लिए इस कियारा की वाइब्रेशन विद आडवाणी बहुत अच्छी रही है। 31 जुलाई 1991। हिज हर नेम इज वेरी लकी। उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नाम बहुत लकी है। तो नाम को हमारे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होना बहुत अच्छा माना जाता है। खास तौर से जो काम हम करते हैं, क्या वो नाम को साकार कर रहा है? तो क्यों नहीं छोटा सा एक चेंज करके हम नाम को लकी बना लें? ये हम कर सकते हैं। अब आते हैं मेरे फेवरेट एक्टर्स, जो कि शाहरुख खान है। ठीक है, एवरीवन नोज शाहरुख खान का डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1965, 2 नवंबर 65। लेकिन क्या हम इनको आज शाहरुख खान के नाम से ज्यादा जानते हैं? नहीं। कहीं पर भी सर्च करते हैं दिखता है तो एस आर के, सिर्फ 3 अल्फाबेट्स, एस आर के। मैं अपना बताऊं तो मैं ज्यादातर यूज करती हूँ अपने नाम को आर एस। मैं मोस्टली लगाती हूँ आर एस। ठीक है, जूम पर अलग आप नाम देख रहे हो मेरा, अदरवाइज फोन्स में या कहीं अगर सेव किया लिखा है तो आई यूज टू राइट आर एस ओनली। कई बार आपको ये वाइब्रेशंस बहुत काम करती हैं कि सिर्फ आप अल्फाबेट्स यूज कर रहे हो, बुलाने के नाम में एक अलग चीज है। लेकिन यहीं से मैं आपको एक छोटी सी चीज, आज आपको एक छोटा सी चीज सिखाती हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ बताने वाली। शाहरुख खान के नाम में आप अगर देखो तो एच कितनी बार आ रहा है? 2 बार। नहीं मैम, शाहरुख में ही ये चार एच। बार, 4 बार। हाँ, और खान में भी एच आ रहा है, राइट? एच की वाइब्रेशन आप लिख भी सकते हो। ये मैं आज आपको एच को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, एक अल्फाबेट, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, मैं आज आपको एक अल्फाबेट एक्सप्लेन करती हूँ विच इज एच, है ना? हर अल्फाबेट की अपनी खूबसूरती भी है, कुछ कमी भी है, लेकिन कुछ अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जो जिनकी अगर अधिकता ज्यादा हो जाए तो वो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि शाहरुख खान के नाम में है। दैट्स वाई ही इज नाउ एस आर के। उन्होंने एच हटा दिया। एच की अगर अधिकता हो जाती है, 2 से ज्यादा बार आता है, ये हमें नर्व्स रिलेटेड इशू देता है और कमर में दर्द कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, जो शाहरुख खान के साथ है। अगर आप में से किसी को पता है तो शाहरुख खान एवरी आफ्टर 6 मंथ ही यूज टू गो टू लंदन फॉर हिज बैक एक ट्रीटमेंट। वो हमेशा ये ट्रीटमेंट लेने जाते हैं 6 से 7 महीने के अंदर, क्योंकि उनको ये पेन आता है। पर जब से एसआर के नाम उन्होंने चूज किया है, ये उनको कम हो गया है एंड ही इज वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि न्यूमरोलॉजी यहाँ पर काम कर गई है उनके लिए। एच 2 बार कर सकते हैं हम किसी भी नाम में, लेकिन उससे ज्यादा बार ये हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देता है। पर ऐसे लोग हाँ सक्सेसफुल होते हैं, दैट्स नॉट अ डाउट, ही इज अ सक्सेसफुल मैन। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है इनको। प्लानर्स बहुत अच्छे होते हैं। एच अल्फाबेट को अगर हम देखें तो एच क्या है, एच की ये क्वालिटीज हैं। एच आपको इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी देता है, और इनके पास एच बहुत ज्यादा थे बचपन से।
शाहरुख खान को अंदर से ये पता था ही कैन बी अ वेरी गुड एक्टर, जबकि इन्हें बोल दिया गया था अरे आपके पास शक्ल सूरत नहीं है, आप कैसे बनोगे, यू डोंट हैव दैट मच गुड हाइट, बट ही सेड नो, आई विल ट्राई माई लक। एंड आप देखो इनका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग कि ये उस पर जीत गए। इनका डेट ऑफ बर्थ ही ये बोलता है। आज वो किंग माने जाते हैं। तो एस आर के नाम जब से किया है, ही इज राइजिंग, और इनके हेल्थ इश्यूज बहुत डाउन हो गए हैं। इनके साथ एक चीज है, एच वाले के साथ, अगर किसी के भी नाम में एच आता है, स्पेशली अगर नाम का पहला अल्फाबेट एच हो जाता है, ऐसे लोग अगर किसी को जैसे कि आप अगर 2000 की शर्ट डालते हैं और किसी को आप 2000 की ही शर्ट गिफ्ट करते हैं, उसका आपको बहुत फायदा होता है। आपके साथ लोग जुड़ते हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे होते हैं आपके, आपके पास पैसा एक्यूमुलेट होता है, यानी सेविंग्स बहुत अच्छी होती हैं। तो आपको क्या गिफ्ट देना है किसी को, द वे यू आर बाइंग फॉर योर सेल्फ, आपने जो चीज जैसी अपने लिए लेते हो वैसी ही आपने दूसरे के लिए लेनी है, तो आपको उसका फायदा 4 गुना होगा। तो एच अल्फाबेट वालों के लिए क्या है, कोई है क्या यहाँ पर जो जिसका नाम एच से शुरू होता है, कनेक्ट करोगे आप? नेम फेम बहुत मिलता है, जैसे ऋतिक रोशन ही लगा लो, हीरा लाल लगा लो, हिना लगा लो। तो एच वालों के साथ ये चीजें बहुत होती हैं अच्छी। बट अगर वो किसी को गिफ्ट कम वाला देते हैं, 2000 की शर्ट खुद डालते हो और आप 400 की किसी को दे रहे हो, तो वो आपके ऊपर बैड इफेक्ट डालता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है। अब मूवीज पे जाते हैं। शुरू से ये मूवीज बहुतों को पता होगी, जो जेन एक्स वाले लगा लो, मिलेनियंस को तो नहीं पता होगी, जेनजीज को थोड़ी पता हो सकती है। डर मूवी जिसमें आर एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तब से सोचो न्यूमरोलॉजी चल रहा है, तो एक एक्स्ट्रा आर कुछ सोच के लगाया था और ये मूवी कितनी हिट हुई थी, वी नो दिस। तब से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूं, ऐसे बहुत सारे हैं। कभी खुशी कभी गम में आप देखो न्यूमरोलॉजी से नेम करेक्शन किया गया है। पहला जो कभी है उसमें ई नहीं है, लेकिन दूसरे कभी में एक ई एक्स्ट्रा लगाया गया है, क्योंकि ये पर्पजली लगाया गया है। इसका ई का एक एक पर्पस था जिससे मूवी कितनी हिट हुई थी, वी ऑल नो दिस। एक और लेते हैं मूवी दबंग, जिसमें दबंग को एक जी एक्स्ट्रा लगा के इसको एक ब्लॉकबस्टर बना दिया गया। कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा देखा जाए तो नहीं थी, लेकिन एक जी एक्स्ट्रा लगा के क्या हुआ कि उसका फायदा ज्यादा हुआ है। सो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही थी कि नेम का हमारी जिंदगी पर हम बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। यहाँ तो गानों में देख लो आजकल, हमारे सिंगर्स को देख लो, बॉलीवुड एक्टर्स हैं, मूवी नेम्स हैं, सीरीज उठा लो, सबके नाम में करेक्शन है और दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। हाँ मेघा जी बोलो जी। मैं क्वेश्चन हाँ ये है कि आपने जैसे एच का बोला कि 2 से ज्यादा टाइम, ठीक है। हाँ हाँ बट मैं जैसे आपका नाम देखूं तो टोटल 3 टाइम्स आता है। तो हाँ, क्या लेकिन ये डिपेंड करता है, मतलब हम्म, चेक करवाने से, या फिर मतलब किसी को शायद हो सकता है दो भी सूट ना करे, ऐसा भी पॉसिबल है? हाँ कई बार ऐसा भी होता है। पर आप अगर देखो तो ये सरनेम और उसमें अलग अलग है मेरा, है ना, अच्छा एच। अच्छा अच्छा, ऐसे हाँ चल सकता है। हाँ चल सकता है, पर उसको भी हम 3 से ज्यादा नहीं ले सकते। पर जैसे मेरा फेमस नेम रुचि है ना, मेरे को हाँ कोई जी। कैसे ना लेगा। या तो अगर कोई मेल होता तो सहगल साहब, मुझे अच्छा, हाँ। हैं कुछ लोग मिसेस सहगल भी बुलाएंगे, ठीक है, हम्म। कुछ लोग रुचि बुलाएंगे। सो हम्म। डिपेंड्स कि कैसे बुला रहे हैं। बट मैंने शाहरुख खान का एग्जाम्पल ही क्यों लिया, शाहरुख जो उनका फेमस नेम था पहले, उस पहले नाम में ही 3 बार एच आ रहा था। हाँ तो जी, हाँ जी। किसी का भी नाम आप रीड करो जिसके नाम में जो उसका फेमस नेम है जिससे बुलाया जाता है, उसमें अगर 3 बार या उससे ज्यादा बार एच है, उसको ये वाले सीन, ये इश्यूज, नर्व्स रिलेटेड इशू, कमर में हमेशा दर्द, रीढ़ की हड्डी में उनको प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। क्योंकि ये इश्यूज जब आते हैं, जिसको कमर में दर्द है वही समझ सकता है कि ये प्रॉब्लम हम्म। कितना बड़ा है।
ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हाँ मैंने जी। एक एक्टर को लिया है, बिकॉज वी ऑल नो हिम, है ना। हाँ हाँ जी, यस। ठीक है, थैंक यू मैम। मंत्री जी, जॉन मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? हाँ जी मैडम, मेरा बेटी का जो है ना, उसका भी एच से नाम आता है, सिंगल क्या एच है। नाम है? क्या नाम है उसका? हर्षित। हर्षित, हर्षिता हर्षिता। हर्षिता। जी। अच्छा। सो आप कुछ कनेक्ट करते हो उससे, मतलब कुछ कुछ बताना चाहते हो? करेक्शन करना है? करेक्शन नहीं कर सकते हैं इसमें? नहीं सर, अभी करेक्शन की तो मैं अभी, क्योंकि ऐसे तो मैं अभी नहीं बात कर सकती। इसके लिए उसका डेट हाँ ऑफ जी। बर्थ चाहिए। बच्चा क्या कर हाँ रहा जी। है, कहाँ लैग कर रहा है, हमें वो सारी चीजें देखनी होंगी। मुझे अच्छा एक डेट ऑफ बर्थ बताइए उसका, बस सरसरी तौर पे। हाँ, 22/2/2014। 22 फरवरी फरवरी 2014। 2014। ओके। और उसका नाम एच से स्टार्ट है, हर्षिता, है ना? हाँ। आ, मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना है। जब वो 4 साल की थी, आपको याद होगा, शी वॉज हाँ जी। 4 years old, है ना, 4 साल की थी। कुछ मेजर हाँ जी। हुआ था उसके साथ, बीमार हुई थी, कुछ गिरी बहुत तेज, कुछ डिफरेंट नहीं हुआ नहीं। था when she was नहीं। 4 years old? नो, व्हेन शी वाज 10 years old, at that time it happens. नहीं, 10 नहीं, वो 4 साल की रही होगी, जरूर हुआ होगा कुछ। कोई हाँ जी। चेंजेस आए हैं, कहीं गिर गई, कोई बहुत तेज बीमार हुई, आपने जगह बदली, प्लेस चेंज किया, समथिंग हैपन लाइक दिस, स्कूल में कुछ नो हुआ। नो नो नो। मुझे याद करके बताओ, क्योंकि ये होना चाहिए। मैं हाँ, 99.9% श्योर हूँ। बीमार बीमार हो गई थी, 1 महीना कंटिन्यू बीमार थी। हाँ, मैंने तो स्टैंप लगाई थी, मैंने 0.1% छोड़ा, कि एक उतना तो मुझे छोड़ना बनता है। हाँ जी। बीमार हुई थी 1 महीना, क्या हुआ था उसको? वो उसको स्टमक प्रॉब्लम था। हाँ, तो सर देखो ना कितना बीमार थी। पॉइंट इज दैट कि ऐसी वाली चीजें नहीं होती, बट वो उसी टाइम पर हुई, राइट, व्हेन शी वाज 4 years ओल्ड, है ना? हाँ जी। हाउ शी इन स्टडी? नो, शी इज इन 6th क्लास। इज शी गुड? शी इज गुड। हम्म। पढ़ाई में ठीक थोड़ा है वो? मैथ्स, मैथ्स में एवरेज एवरेज। हाँ, मतलब ठीक है, मैंने इसीलिए बोला, पढ़ाई में ठीक है वो। हाँ उसको हाँ जी। आपको एजुकेशन के लिए आपको हमेशा पुश करना पड़ेगा। पढ़ो, पढ़ो, हाँ, है ना? वो तो पढ़ो, है। बैठ के पढ़ो, और वो कुछ करना भागेगी। पड़ेगा। वो वो तो है। भागेगी। कोई बात नहीं, हाँ इस जी। हाँ पर जी। हम करेंगे बात आराम से। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वी कैन टॉक, वो आराम से हम बात करते हैं। अभी हम थोड़ा सा वर्कशॉप आगे बढ़ाते हैं, है ना? शालिनी जी बोलो। थैंक यू मैडम। वेलकम सर। हेलो मैम। हेलो जी। हाँ मैम, आप जैसे बोल रहे हैं, एक्चुअल में मेरे हस्बैंड का नाम ना ऋषि है। अच्छा। तो मैम मैंने एक्चुअल में उनकी लाइफ में बहुत अप डाउन्स बहुत रहे पूरी लाइफ। तो अभी जब से मैंने थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी की तरफ वो रखा, तो जैसे ऐसे आपके वेबिनार चल रहा है, ऐसे मैंने अभी तक कोई पेइंग क्लास नहीं ली है। तो ऐसे मैं सुनती रहती हूँ, आपने बोला नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं हाँ होती। बिल्कुल, क्यों है? हाँ बिल्कुल, तो मैं नॉलेज तो भी ले मेरी सकते भी हैं। यही सोच है, मेरी भी यही सोच है। हम्म। तो जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत वर्कशॉप्स में सीखा, तो मैंने अपने हस्बैंड का नाम एज री एंड शी डजंट प्रोनाउंस गुड, तो मैंने उनके अच्छा। आर आई से पहले एच लगवा दिया, बिकॉज एच के बारे में मैंने सुना था कि इवन जिनके नाम पे पहले एच लग जाए तो फिर उनकी लाइफ मतलब स्टेबल हो जाती है, अप होती है, डाउन नहीं होती, हम्म। फ्लक्चुएट नहीं करती। तो इज इट ठीक है, मतलब ये सब ठीक है? मतलब मैंने थोड़ा नहीं सा मैम, कैलकुलेट देखो। भी किया था। सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये वाला अल्फाबेट ही ऐसे, तो फिर सब लोग एच लगा लें, मैंने क्यों नहीं लगाया? मैं तो बहुत आराम से लगा सकती हूँ, है ना? आ, हर अल्फाबेट के, मैंने कहा ना, खूबसूरती भी है। अब वो जी। कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, हमें उसके हिसाब से चलना है। ठीक है। मैं ये नहीं कहती आपने नॉलेज ली बहुत अच्छा, बट सम टाइम्स जो हम इधर उधर से करके कुछ कर देते हैं वो भारी भी पड़ जाता है। मैं नहीं कहती वो पड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा नाम हो, उनको सूट करे आपने जो किया, बट हमेशा कहते हैं ना, हाफ नॉलेज कई बार
डेंजरस हो जाती है, मुश्किलें हमारे लिए खड़ी कर देती है ना। तो हम क्यों ये सीखते हैं या क्यों करते हैं? क्योंकि वेबिनार, रील्स या इन सब में तो क्या होता है, मुश्किल से 5% भी नहीं जाता है। ठीक है, अगर मैंने इसमें 4 किताबें भरी हैं, लिखा है, तो मैं आपको आज सिर्फ उसका ये 2 पन्ने मैंने खोल के रखे हैं। ठीक है, मेरे पास बताने को इतने, बट मैंने क्या भरे हैं ये, राइट। शायद 2 और हैं, वो सिर्फ नाम पर है। इट इज रियली वेरी वेरी डीप, है ना। हम जब जाते हैं, कुछ करते हैं, समटाइम्स एक नाम रखने में 15 दिन लग जाते हैं, नेम करेक्शन में महीना निकल जाता है, कि नहीं, उस पर्सन को हमें ऐसा नाम देना है कि अब वो रुके नहीं। हेल्थ इशू आ रहे हैं, उसको हेल्थ इशू नहीं आना चाहिए अब, है ना। तो इसको रीड करने में, करेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। इट इज नॉट रियली इजी, क्योंकि हम किसी का नाम बदल भी नहीं सकते, है ना। प्रोनाउंसिएशन नहीं बदल सकते, और हमें ऐसा नाम देना है जिससे उसका लक फैक्टर बहुत बढ़े, उसका भाग्योदय हो जाए, है ना। तो कभी भी खुद नहीं करना चाहिए हमें, चाहे आप कहीं से भी कराओ, बट थोड़ा सा ऐसे करो कि हाँ, जिससे मुसीबतें ना आए, है ना। आपने किया है, आप उसको परखो थोड़ा, फिर ध्यान दो। ठीक है ठीक ना। है मैम, वेल गो, ठीक चल रहे हैं। क्योंकि री बस एंड शी प्रोनाउंसिएशन नेम न्यूमरोलॉजी में मैंने सुना था बैड प्रोनाउंसिएशन होता है। मैटर्स अ लॉट। साउंड्स, जिसको हम हाँ, बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन साउंड। और साउंड। मैं अभी अगला टॉपिक यही लूंगी, ठीक है। मैं आज और वो भी मैम सिखा इवन के जाऊंगी। मैंने मतलब उनको ना सब जगह हिंदी में लिखवाना स्टार्ट कर दिया ऋषि, बिकॉज अच्छा। कहते हैं हिंदी में ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि मैंने आप लोग की वर्कशॉप से ही ये सब चीजें सीखी हैं। हाँ, इवन नहीं मैंने मैम, वो डेट ऑफ बर्थ डजेंट से मैटर, हिंदी कैलकुलेशंस भी इंग्लिश। करी थी हाँ, उनकी। हिंदी इंग्लिश मैटर इतना नहीं करता, वो आपकी तसल्ली के लिए, ठीक है ना, वो आपके लिए। हम्म, बट इंग्लिश क्या है, एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है, जो हर एक को होती हम्म, है, पढ़ने में आती है, समझ में आती है। आप बाहर जाते हो, पासपोर्ट आपका, आपका सब कुछ हम्म। किस में आ रहा है? अभी इंग्लिश में ही आ रहा है, क्योंकि सब कोई पढ़ पाएगा वो, नहीं, है ना। जहाँ डॉक्यूमेंट्स है मैम वो तो वही सेम चलेगा जो स्टार्टिंग से चलता आया है। हाँ लेकिन हाँ, इवन बिल्कुल। डेली लाइफ में मैंने चेंजेस करवा दिए हैं, जो डेली यूज टू यूज हम लोग करते हैं, जहाँ कोई वैल्यू नहीं रखती वो चीजें। हम्म। जैसे अभी बैंक अकाउंट्स में भी मैंने साइन चेंज करवा दिए हैं उनके। अच्छा, ठीक है मैम, आप हम्म। परखो, आपने कुछ किया है तो अच्छा ही मैम किया आप होगा। लोगों से ही थोड़ी नॉलेज ले रखी है। मैं अरे, खुद क्या कुछ भी नहीं हूँ, जो अरे सीखती हम भी रहती कुछ हूँ, नहीं है दिमाग मैम, लगाती रहती हूँ। हम भी कुछ नहीं है, बस वो है जो कराता है, और कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। पूजा जी, आप कुछ कहना चाहते हो? मैम बस यही पूछना था कि अपने आप, क्योंकि देखिए आप लोग से जब बात होती है तो आप लोग कहते हैं कि इसमें 1 महीना लगता है। हम लोग अगर अपने आप कर लेंगे तो वो रिस्की है। नहीं, पॉइंट ये नहीं, आप होता क्या है, कई बार अगर मैंने भी कुछ थोड़ा मोटा देखा, कुछ कर लिया। अब आप कोई खाना बना रहे हो, आपको कोई नई हम्म। डिश बनानी है, केक बनाना है पहली बार, ठीक है। आप नाप नाप के यूट्यूब से देख के सब बनाते हो, हाँ जी, हाँ क्या जी। वैसा बनता है? आपने सब प्रिपरेशन किया, सब, अरे बहुत बेकार है, क्या दिखाते हैं यूट्यूब में, वैसे तो बना ही नहीं है। लेकिन जब आप उसी को बार 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 प्रैक्टिस करते हो, है ना, हम्म। अच्छा बनता है। माँ जब रोटी बनाना सिखाती है हमें शुरू शुरू पे, क्या गोल बनती है? नहीं, जल जाएगी, चिपक जाएगी, है ना। आटा ऐसा हो जाए, कुछ भी हो रहा है, लेकिन चौथी बार भी खराब बन रही है, 1 साल बाद भी गोल नहीं बन रही है, डांट पड़ रही है, लेकिन कुछ सालों बाद आंख बंद करके भी रोटी गोल बन जाएगी। ठीक है, हाँ जी। क्या फर्क है? दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। आपकी नॉलेज बढ़ रही है ना, आप बढ़ा रहे हो नॉलेज, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। सो ये सारी चीजें आप उसमें अपना एक्सपीरियंस डाल रहे हो। सब कुछ जब हम डालते हैं तो आपका आउटपुट अच्छा आता है, राइट। तो यही एक चीज चीज, कोर्स में भी होती है। अच्छा एक चीज और पूछनी थी कि ये भी था, जैसे आपने एच बताया है हम्म। कि एच अगर 2 बार होता है तो अच्छा होता है, तो जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं तो सारे दो डबल अच्छे होते हैं नहीं? ना, हर अल्फाबेट अलग 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 उसकी क्वालिटीज हैं। कुछ अल्फाबेट्स को तो 2 बार भी हम नहीं कर सकते हैं, वो मेरे नाम में दो है। क्रॉस है। हाँ, वो क्रॉस है हमारे लिए, कि हम वो 2 बार भी नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। ऐसे A to Z अल्फाबेट्स का बहुत बड़ा एक चैप्टर है, हम उसको बहुत डीप में डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैंने आज एक उठाया है और एक सेलिब्रिटी उठाए हैं, कि जिसके हाँ। नाम में, अब H ऋतिक के नाम में भी होता है, आता है।
मेरी डॉटर है, उसका नाम रितिशा है। ठीक है, HRITISHA, 2 H आते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा तब, अभी तो टाइम हो गया, तब शुरू शुरू में पढ़ा सीखा सब किया था, और मैंने अपने गुरुजी से ही करवाया था। ठीक है। एंड उसको H लगाने से यस बहुत अच्छा, बट वो किसके आगे लग रहा है, ठीक है, हाँ। हम उसके क्या यूज कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो, है ना, कि उसको सूट करता है कि नहीं। सो इस तरह से एक H की वाइब्रेशन है। ऐसे सारे अल्फाबेट्स हैं A to Z, की हर एक कोई कुछ कहता है, हर घर कुछ कहता है, तो हर अल्फाबेट कुछ कहता है, हर नंबर कुछ कहता है ना। वो ऐड आता था ना, हर घर कुछ कहता है, मुझे वो याद आता है। दैट्स रियली वंडरफुल लाइन। तो हाँ। ऐसे हर अल्फाबेट कुछ ना कुछ बोलता है, हर एक की अपनी क्वालिटीज हैं। अगर यहाँ पे कोई सीख रहे हैं और प्रोफेशनल जाना चाहते हैं, नहीं भी जाना चाहते, आप किसी पर्सन को अगर पहचानना चाहते हो ना, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप उसका नाम देख के उसका चिट्ठा खोल सकते हो, पूरा प्रॉपर उसके बारे में सब कुछ बता सकते हो, कि वो पर्सन कैसा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, सब कुछ नेम से जान ही पता जाओगे। चलेगा। सिर्फ नाम से, सिर्फ नाम से आप सब जान जाओगे उसके बारे में, एवरीथिंग। ओके, ये ठीक तो है। अच्छी बात है। हाँ, आपको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नाम से ही पढ़ा जा सकता है कि आप कैसे पर्सन हो। ठीक है ना। तो ये जी। होते हैं हमारे अल्फाबेट्स, हमारा नाम, जो कि हम नेम की क्लास में लेकर आ रही हूं मैं। ये कोर्स आपको मिलेगा, एक मिनट, मैं आपको मैम यहाँ से हटाती हूँ, है ना, थैंक यू जी सो जी मच। जी। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये कोर्स करीब करीब अब मैं हाफ में ही लेकर आ रही हूँ, ये 5100 का कोर्स था। दिस इज प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स, पूरा आपको इसके आगे कहीं कुछ सुनने में नहीं मिलेगा। दिस इज नेम न्यूमरोलॉजी, या इसको हम प्रोनोलॉजी भी बोलते हैं। आप लोगों में से किसी ने सुना होगा, ये प्रोनोलॉजी भी माना जाता है। ये जस्ट जो मैं कोर्स लेके आ रही हूँ, सिर्फ 2 दिन बाद है, ये परसों से स्टार्ट होगा। एक बैच 7:30 PM है, और एक 12:30 PM आफ्टरनून का रहेगा। 2 बैचेस में आएगा। आप में से जो इंटरेस्टेड हो, लेट मी नो, मुझे आप पिंग करो, मेरा नंबर यहाँ दिया हुआ है। मैम ये कितने दिन का कोर्स है? ये सर करीब करीब कम से कम आपका 7 to 8 डेज, समटाइम्स ये 10 दिन भी खिंच जाता है कोर्स। ठीक अच्छा। है, ये बहुत डीप कोर्स है। हाँ, या। ये आप 8 दिन तो इसको लेकर ही चलो। ठीक है, ओके। एक हाँ घंटे जी। का क्लास, और 8 डेज में ये खत्म होगा, 8 to 10 डेज भी हो जाते एंड हैं। व्हाट विल बी द टाइमिंग? सर 2 टाइमिंग्स हैं, एक 12:30 है, अच्छा। और एक दिन सेवन में? थर्टी रहेगा। ओके ओके ओके। हाँ, इवनिंग 7:30, जिस टाइम हाँ हम जी। बैठते हैं आज। हाँ, और एक आपका रहेगा 12:30 आफ्टरनून। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है। मैम एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम। 7:30 से टाइमिंग एक कितना मिनट और एक तक मिनट रहेगा मैम? एक कितना मिनट। और क्लास रहेगा मैम? सुनील जी बोल रहे हैं? यस मैम, यस मैम। हाँ सर, आप वीडियो ऑन करेंगे, पॉसिबल है? यस मैम, करूंगा मैम। बताइए, बताइए क्या बोल रहे हैं सर। अभी मैं कुछ हाँ यस साउंड भी मैम। कराऊंगी, अभी बाकी मैं आपको मैम 5-7 साउंड 12:30। भी अभी कराऊंगी। हाँ ओके मैम, 7:30 से कितना बजे तक रहेगा मैम सर, क्लासिंग सर का ये होगा? 1 घंटे का क्लास रहेगा। इट कैन बी 7 और हाँ सेवन मैम। थर्टी हम वो फिक्स, पर अभी मैंने 7:30 रखा है। अगर ज्यादातर लोग आप बोलेंगे प्लीज तो आई कैन एक मेक ग्रुप इट में है ना 7। मैम, आप सॉरी मैम, आप प्लीज ग्रुप में मॉर्निंग का और इवनिंग का क्लास का डिटेल्स भेज दो ना मैम, कितना आवर्स मतलब कितना आवर्स चलेगा क्लास बोल के। हाँ, ये करीब 8 to 10 आवर्स आप लगा लो, 7 to 8 ओके। क्लासेस। कम, समटाइम्स इट कैन गो टू 10 क्लासेस भी हो जाती हैं। ओके, मॉर्निंग 12:30 टू 2 o'clock तक रहेगा मैम? 12:30 to 1:32, हाँ ऐसे ही रहेगा। और इसमें मैं कुछ स्विच वर्ड्स गिफ्ट हाँ करूंगी ओके, और जिन। टाइमिंग से हाँ, हाँ जी। आप थोड़ा टाइमिंग के बारे में थोड़ा डालना मैम ग्रुप में। हाँ सर, डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा वो हमको हेल्प हो जाएगा क्लास रहने के लिए, चाहे तो मैं कल ज्वाइन कर सकता हूँ इसके लिए। हाँ सर, परसों से है, ये 5th से स्टार्ट होगा। ठीक है।
एक्सक्यूज मी मैम। 12:30, साढ़े Yeah, बारह hi बजे ma'am. है, नहीं और एक शाम को। नहीं, कल बुक कर सकते हैं। आप ये कभी भी बुक कर सकते हो, आपके पास कल तक का टाइम है। ओके ओके। जो और कल क्लास के तक 5 बजे तक मेरे को फीस जहाँ आती है, मेरे टीम रिसीव करती है, तो स्विच वर्ड्स उनको साथ में मेरे गिफ्ट जाने वाले हैं। बहुत सारे स्विच वर्ड्स रहेंगे जो मनी को लेकर रहेंगे, हेल्थ को लेकर रहेंगे, रिलेशनशिप्स के लिए है, मेडिकल इश्यूज के लिए बहुत सारे स्विच वर्ड्स आएंगे, जो कि मैं इसमें देने वाली हूँ, विच इज अ फ्री गिफ्ट फॉर एवरीवन। ठीक है जी। हाँ, नमस्कार मैडम। हाँ जी, नमस्कार सर। आप अभी भी मैडम आप वन क्वेश्चन ग्रुप में मैंने अभी डाल एक सकते बहुत हो देर मैम, मिनट, से स्कैनर एक हैंड डाल रेज मिनट सकते कर हो मैम। रखा सर, है। एक मिनट। आप हाँ ग्रुप में जी। स्कैनर डाल सकते हो मैम अभी। हाँ सर, मैं अभी डल जाएगा, थोड़ी देर दीजिए, मैं टीम को बोलती हूँ, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, बोलिए सर। मोबाइल। हाँ, मैंने बहुत देर से एक्चुअली हैंड रेज कर रखा था। वन क्वेश्चन स्पेशली सॉरी फॉर सर, नेम सॉरी सर। न्यूमेरोलॉजी। हाँ जी, बताइए। आपका नाम बताइए पहले मतलब तो। नेम पहले आपका मेरा नाम नाम अंकित है बताइए। मैडम। अंकित जी। अंकित अंकित। एक चीज बताऊं, सॉरी टू से सबके लिए, पता है आपको, जो विजिबल होता है ना नाम, ये ना बहुत मैटर करता है, ये किसी के ना यहाँ पर बैठ जाता है, ठीक है ना। तो करेक्ट, हमेशा एग्रीड, आपका टोटली जो एग्रीड। नाम है ना, वो यहाँ बहुत अच्छे से विजिबल करना चाहिए, क्योंकि आप ना देखो, ये इंस्टा में बहुत होता है, क्योंकि फेक आईडीज बनाते हैं लोग, तो अपना नाम नहीं हम्म। रखते, तो बड़े ऑड से लगते हैं हमें, उसको देख कर ये तो फेक लग रहा है, कुछ एक्सक्यूज रियल मी भी मैम। होगा तो भी वो फेक लगेगा, है ना। जी। तो हाँ, राइट राइट। सॉरी, बताइए ना। हाँ मैडम, वन क्वेश्चन था। मतलब मैंने नेम न्यूमेरोलॉजी के बारे में ना बहुत कुछ पढ़ा, और अच्छा। स्पेशली फिर मैं अरविंद सूद से भी मिला, क्योंकि उनकी बहुत अच्छा। सारी इंस्टाग्राम्स, और आपको हम्म। पता है वो काफ़ी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हम्म। मैंने अपना नेम न्यूमरोलॉजी से उनसे अपना नाम भी सही करवाया। उन्होंने मेरा नाम अंकित सिंघल है मेरा नाम। अच्छा। अच्छा। उन्होंने लास्ट में एक एल ऐड करवा दिया, राइट। अच्छा। एंड ट्रस्ट मी, ही चार्ज अ लॉट, बट ट्रस्ट मी, मेरे को जीरो, मतलब मैं कह रहा हूँ 0.1% भी कोई फर्क नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। सर, मैं उनकी बुराई नहीं कर सकती, ठीक है। आ, किसी की तो स्टडी पर मतलब, सवाल नहीं उठा सकते, चाहे हाँ, तो वो इसका कोई भी है। बेनिफिट हाँ, क्या है, इसके मतलब बेनिफिट एक अब अब। उन्होंने क्या सोच के किया मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। हम्म अब मैंने वही बोला ना, आप किसी का जब अब नाम ले लेते हो ना, तो उसकी उनकी हम बात हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम्म। अरविंद सूद गलत जी, हो जाता है। जानती हूं मैं उन्हें, ठीक है, और मैं ये नहीं कह सकती उन्होंने गलत किया, नहीं कैसे नहीं, किया, मैं क्या गलत किया, और मुझे सही नहीं उसके पता, उस पे नहीं क्वेश्चन या है उसका मेरा हाँ क्वेश्चन। इम्पैक्ट नहीं आया हाँ, आपको, राइट, मेरे को मैं वो समझ क्वेश्चन गई। है एक्चुअली। हाँ, तो आप कोर्स करो, यू कैन डू इट योरसेल्फ, आपने इतने पैसे दिए, इतना सा कोर्स करो, आप खुद कर सकते हो, यू कैन डू इट ऑफ योर ओन, आप खुद से अपना नेम करेक्ट नहीं। करो। मुझे नहीं ओके। पता उन्होंने क्या पूछा, या किस बेस पे किया, या उनका क्या था, तो वो एक क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। आपको क्या बट इम्पैक्ट आया, क्या नहीं आया, मैं उस पर क्या बोलूंगी ना। हम्म बट अगर अब मैं जैसे अभी, और उसके बाद मैंने और डीप डाइव करी इसके लिए, तो जैसे फर्स्ट नेम कहते हैं, फर्स्ट नेम भी आपका सही होना चाहिए, बट अगर मैं फर्स्ट नेम का अपना खुद का अल्फाबेट का डिजिट दूं, विच इज कम्स अंडर 13 टोटल जो है, हम्म। तो जो कि नेम बनता है 4 पे, कहते हैं दैट इज नॉट गुड। तो मतलब हाउ और यू कैसे ट्रस्ट ऑन द किया पीपल। मुझे समझ में आया नहीं, वही मेरे मैं वही बोला, मुझे नहीं समझ आया, क्या किया। क्या बोलूं मैं। उन्होंने सिंगल में लास्ट में एल ऐड करा है बस। हम्म। माई आई नो। फुल नेम इज आपका क्या अंकित नाम है। सिंगल। अंकित सिंगल, है ना। अंकित सिंगल। हम्म। SINGHAL, तो उन्होंने लास्ट में एल ऐड करके द टोटल कम्स टू बी 1। अच्छा, आप क्या करते हो पहले अंकित वो, जी? मैं आप IT क्या काम प्रोफेशन करते में हो? हूँ। हाँ, लग ही रहा था IT मुझे, प्रोफेशन। आपके फेस से ही लग रहा है शायद। अंकित। तो दैट इज अ बिग थिंग इन माय माइंड, सो माइट बी ये क्वेश्चन ना बहुत सारे आपके इसमें भी होगा, बट नो बडी कैन स्पीक वेरी ब्लंटली, सो आई मुझे नहीं पता थॉट कि अरविंद लेट्स जी का, डिस्कस दिस। हाँ मैं समझ गई आप जो बोल रहे हो, पर यहाँ नहीं नहीं, पर माय मैं भी पॉइंट इज नॉट सरप्राइज हूँ। अरविंद सूद। आई एम हाँ, माय सरप्राइज। पॉइंट इज नॉट। हम्म आई एम सरप्राइज, जो करेक्शन हुआ है मैं उस पे क्वेश्चन मार्क हूँ, मैं वहां ओके। पे सोच रही हूँ कि क्यों वो एल क्यों लगाया। हम्म वो एल वॉज मे बी नॉट नीडेड देयर, इट वॉज नॉट नीडेड,
वो आपको एल नहीं चाहिए था एक्चुअली, आपको कुछ और चाहिए था। यस, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ 6 Feb 1985। आपके घर के पास में मंदिर है? मैडम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में मंदिर है। मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, ठीक है। मतलब कोई आई कहीं हैव पे नो भी रहेगा आइडिया। इंडिया में तो सब जगह मंदिर हो ही गए पास मुझे में। नहीं पता, मेरा ये ओके। क्वेश्चन था। मेरी सोसाइटी में मंदिर नहीं है, ठीक है। अच्छा। मुझे नहीं हम्म। पता आप कहाँ रहते हो। आप फॉरेन में रहते हो, आप गांव में रहते हो, आप सोसाइटी करेक्ट, में हो, एग्रीड। या आप अलग से जो घर रहते हैं, जैसे हम सबर्ब्स में बोलते हैं, है ना, हम्म। आउटर्स में। मुझे नहीं पता, पर आपके घर के पास मंदिर है, ये चीज मेरे को आपका डेट ऑफ बर्थ बताता है। तो फटाक से मैंने एक क्वेश्चन पूछा, घर के पास मंदिर है, यू सेड यस, मैं सोसाइटी में रहता हूँ, तो वहां पर मंदिर है ना। सो मीन्स राइट। वेरी इजीली अप्रोचेबल हाँ, मंदिर यू कैन है से ना। करेक्ट, डेफिनेटली। हम्म। तो आपने दोबारा अरविंद सूद जी से पूछा नहीं कि ये आपने किया, मुझे फर्क नहीं पड़ा? नहीं मैम, इट्स बीइंग अराउंड मोर देन 14 years old इंस्टेंस। अच्छा। अच्छा, इतना पहले। ओके। आपने तो कोई उसके ब्रेक बाद भी नहीं लिया हुआ था? तो नहीं सी। पढ़ाई में ब्रेक लिया था सॉरी। या ड्रॉप? आपने अपनी एजुकेशन जब आप कर रहे थे, कोई ब्रेक नहीं, लिया नो था ब्रेक। या कोई ड्रॉप लिया था, कहीं पढ़ाई आपकी थोड़ी छूटी थी, कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, कोई ड्रॉप नहीं है मेरा बिल्कुल भी। कॉलेज या 6 फैब ना? हम्म। जब आप 24 इयर्स के रहे होगे, कोई कंट्रोवर्सी हुई थी आपके साथ? कंट्रोवर्सी इन द सेंस मैम? कंट्रोवर्सी होती है जैसे इल्जाम लगना, आपने कुछ नहीं किया पर आपका नाम आ जाना, या कुछ गलत होना, मतलब कंट्रोवर्शियल एक नहीं। सिचुएशन में फंस जाना, मनी मैटर को लेकर कुछ हो जाना, एनीथिंग रिगार्डिंग कि कुछ अलग से जो आप एक्सपेक्ट कभी नहीं करते थे, कुछ हुआ है ऐसा? नहीं, नॉट लिंक्ड। कभी हुआ नहीं ऐसा? नहीं। और अभी आप मैरिड हो? यस मैम। अब्रॉड गए हो? नहीं। हाँ, अब्रॉड इन द सेंस मलेशिया वगैरह गया हूँ मैं। पर काम के लिए नहीं गए हो, घूमने गए हो? नहीं नहीं, ऑफिस के पर्पज से भी गया था, वैसे घूमने भी गया हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब्रॉड तो जाना आपका हो सकता है, काफी बार हो सकता था, मतलब जो आपको पता है नहीं, वो कि भी बिफोर मैरिज हुआ है, आफ्टर मैरिज नहीं हुआ कभी भी। नहीं हुआ, बट आप चाहते थे, यू हाँ, वांटेड दिस, यस। है ना। यस। बट मेरा पर वीजा नहीं लगा। वीजा आपको हमेशा हमेशा इश्यूज आते हैं ना इसमें, हाँ, प्रॉब्लम इश्यूज तो। डेफिनेटली आते हैं। तो ये जो पहला इशू आया जब वीजा नहीं लगा, ये कितने साल के थे आप जो हुआ? 2017 में वीजा नहीं अच्छा, लगा था। कितने साल के थे आप? तो आई वॉज 18, 5 बोन 15 प्लस 17, 32 years। 32 के थे आप? हम्म। ये 33, मतलब 33 जैसे लग जाता है, मैं 33 साल, हाँ हाँ, आप यस यू कैन से है दैट ना, थर्टी ऐसे थ्री नहीं ऑल्सो। हुआ होगा। हम्म। हम्म। अब फिर से नाम पे आते हैं, यस, क्योंकि ना ये साल बहुत ध्यान रखना आपकी हेल्थ का, बी केयरफुल। तो हम्म। थोड़ा सा एक्सक्यूज मी मैम। ठीक है, एक मिनट मैम। तो नाम का अभी उसको तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि अरविंद सूद जी हैं, उनकी बात मैं नहीं कर सकती हूँ। बट यस, एक एल जो लगा है, शायद नहीं होना चाहिए था। So now it's you want, if you want to learn you can make it yourself कि हाँ श्योर मैं श्योर, नो परचेज प्रॉब्लम। तो कर सकता हूँ, है ना। हम देख सकते हैं इस पे क्या कर सकते हैं, अगर करेक्शन चाहिए तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं बाद में, राइट। ठीक है। थैंक यू ठीक। सो मच, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बोलो मैम। मैम मैंने ना अपने बेटे की नेम का करेक्शन कराया था। अच्छा जी। 9th में है अब वो। हम्म। मतलब उसका सरनेम लगाया है साथ में, दैविक था पहले, अब दैविक मेहता किया है। अच्छा। ओके। तो मैं तो आपसे पूछ रही थी कि ऐसे सरनेम में करेक्शन में सरनेम ये भी लगाना होता है? चाहिए, सरनेम जरूर लगाना चाहिए।
मैंने भी ऐसे मतलब नेम न्यूमरोलॉजी से ही करवाया है, मतलब किसी किसी से मतलब पेमेंट दे के। सरनेम तो लगाना चाहिए मैम। सरनेम हमारे पितरों का आशीर्वाद होता है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है ना। हम कहाँ से आए हैं? हम ऐसे थोड़ी आ गए हैं, राइट। हाँ जी, हमारे हाँ पीछे जी। पीछे 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 से लोग चले आ रहे बट हैं, ना हमें तब ये मैम, जिंदगी मिली। बट जैसे उसका दैविक मेहता किया है तो उसमें भी टोटल 1 आ रहा है उसका। अच्छा। और वैसे इसकी डेट ऑफ बर्थ में भी 1 3 टाइम मतलब आता है, जब हम वो लोशो ग्रिड बनाते हैं ना, 3 टाइम 1 उसके पास वैसे भी आता है। हम्म। तो एक नेम से भी मैम ने मतलब मैंने जिनसे करवाया उन्होंने 1 किया मतलब आपने टोटल। खुद नहीं किया? खुद नहीं सीखा खुद है नहीं किया, कभी? उनसे ही करवाया। मैंने उनसे ही करवाया है। अच्छा। मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है बट मैंने अपनी तो नहीं लगाई, मैंने मतलब उनको पेमेंट दे के कराया। प्रॉपर नहीं हुआ है ना, कर प्रॉपर कराया। कोर्स नहीं किया होगा। मैं समझ रही हाँ हूँ, जी। कोर्स ज्वाइन करो मैम, मैं आपको बताऊंगी। देखो, जो बच्चे हैं उनके नाम मैं करेक्ट करके दूंगी उस टाइम, जिनके बच्चों का है ना, जैसे आपने किया है। वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हम उसको रीड करके कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। देन सी द वाइब्रेशंस। कोई भी चीज आप एक बार बदलते आप, हो। बताओ मैं बताओ। आपको डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ तो आप थोड़ा सा बताओ, बताएंगे उसके लिए। डेट ऑफ बर्थ बताओ आप। 16 अगस्त हम्म, 2011। और आपका। नेम है दैविक। हाँ। दैविक DEVIK। डी आपका ई घर वी तो, हाँ मैं समझ गई, आपका घर एल शेप है थोड़ा सा, कोई एक साइड थोड़ा बढ़ा हुआ है, एक्सटेंडेड है। हाँ जी, हमने न्यू हाउस बनवाया है अभी ना, मतलब नया हम्म कंस्ट्रक्शन करी है। हम्म। हाँ, साउथ फेसिंग है। अब ये तो मुझे नहीं पता एक साइड बड़ा हुआ है या कैसे है। आपके घर का एक साइड थोड़ा सा, बालकनी किधर है? बालकनी है? हाँ जी, फ्रंट में ही है वो तो। हाँ। तो वो एकदम बट कॉर्नर में मैम, ऐसे ऐसे को आती है। कॉर्नर में है, किधर है? उस कॉर्नर में आती है ना। हाँ जी कॉर्नर में आती है। हाँ, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड हाउस या एल शेप। उसमें आपका थोड़ा सा ऐसे घर बन रहा है ना, वो थोड़ा सा। एल शेप, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो राइट। आप। हाँ, कब आपने ये घर चेंज किया? मैम हमने 5 साल हो गए। अच्छा, आपको 5 साल हो गए हैं ना। जब से आप इस घर में आए हो, कोई चेंज हुआ है? हाँ जी, कोई, इसकी हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम रहने लग गई थी, मतलब हाँ, मेरे कोई बेटे हेल्थ की इशू? हेल्थ में हेल्थ हेल्थ इशू रहा इशू? है इसको। बट अब ठीक है एक्चुअली ना, अब हमने शिफ्ट कर लिया है मतलब। हम्म। मैं अपने बेटे की स्टडी के लिए ना फरीदाबाद आई हुई हूँ, अब हरियाणा फरीदाबाद में है। अच्छा। तो फिर उसके लिए मैंने शिफ्ट किया हुआ है, मेरे मतलब शहर मैं में हो यहाँ। आप मैम? मैं फरीदाबाद की हूँ, क्या बता रहे हो आप मुझे? आई एम मिसिंग फरीदाबाद। मैम मैं स्पेशल स्टडी के लिए आई हूँ, अपने बेटे की 9th में बढ़िया है वो। बढ़िया तो बढ़िया। मैंने उसको यहाँ रह रही हूँ मैं, मतलब अपने बच्चों हम्म के साथ। करो मैम, अभी मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि नेम करेक्शन ऐसे नहीं कर सकते हैं। देर आर मैंने सो मेनी फरीदाबाद के ही थिंग्स। किसी एस्ट्रोलॉजर से ही कराया है, मतलब मेरे नेबर थे तो उन्होंने ही करेक्शन करके दिया मुझे। बट मुझे फीस पता नहीं दिया क्यों है? डाउट रहता है कि। फीस हाँ दी जी, है ना उनको? फीस दी है तो फायदा होगा, हाँ नहीं तो जी, नहीं हाँ होगा। जी, 2100 पे किए हैं मैंने उनको। फीस दे दो। 21 रुपए दो दे चाहे, दी मैम। पर फीस दो, क्योंकि नेबर है। 21 रुपए दे दो, तो एटलीस्ट वो नहीं मैम, मैंने एनर्जी ट्वेंटी वन एक्सचेंज। हंड्रेड हाँ, एनर्जी एक्सचेंज जब होता है तो फायदा करती हैं चीजें, ठीक है हाँ, ना। आई नो मैम, मैंने उनको फीस पे किया बट ना मुझे ये रहता है। मैं उस मैम को भी बोला कि दैविक मेहता हम करते हैं तब भी टोटल 1 पे आता है। और इसके पास 1 की एनर्जी पहले भी 3 है, क्योंकि 16 अगस्त 2011 हो गया ना। आपका बच्चा पढ़ाई में कैसा है? मैम अब यहाँ शिफ्ट किया है तो हमने मतलब बहुत अच्छा कर रहा है। पढ़ रहे हैं अभी? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ रहा है अभी, अच्छा कर रहा है। बाकी पता नहीं आगे क्या करेगा। अभी तो अच्छा जा रहा है हाँ, मैम। मतलब लेबोरियस है, मेहनत बहुत करता है, मैं ये नहीं कह सकती कि पर बच्चे का रिजल्ट अगर। उतने नहीं आते हैं। हाँ, रिजल्ट नहीं मेहनत आते हैं करता उसमें। है, पर उसका फल नहीं मिलता उसको, इतना पता हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। आपका बच्चे का जिसने नाम चेंज किया, उसने 4 क्वेश्चन किए आपसे? 4 सवाल किए कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बस मैंने उनको बोला, उन्होंने नेम मेरे को स्पेलिंग बच्चे करेक्ट कर को दी। स्किन की कोई प्रॉब्लम रहती है? स्किन में लाल पैचेस आना, खारिश होना, खारिश करता रहता है, हाँ जी, खुजली?
वो तो रहती है, हाँ जी। उसको खुजली होती रहती है, लाल लाल ना निशान बन जाते हैं, फेस पे लाल लाल निशान बन जाते हैं। निशान आते हैं उसको, राइट। हाँ ये जी। क्वेश्चंस अगर आपके एस्ट्रोलॉजर जो आप बोल रहे हो फरीदाबाद में है, अगर वो हाँ ये जी। क्वेश्चन करते मैं बहुत खुश होती, क्योंकि ये रिक्वायर्ड चीजें हैं आपके बच्चे के बारे में जानना। मैं नहीं जानती, हाँ वो तो जी। नेबर है शायद जानते होंगे, बट मैं आपको कभी मिली नहीं, मुझे आपके बच्चे के बारे में नहीं पता। पर मैंने हाँ आपके जी। घर को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करी, मैं वास्तु से थोड़ा घुसी आपके घर में, मैंने थोड़ा आपके बच्चे को रीड किया। मेहनत बहुत करता है पर फल उसको उतना नहीं मिलता है। यहाँ पर हमें काम करना है। अब मैं क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको ऐसे देती हूँ सबको। नाम हम वहां करेक्ट करते हैं या वहां रिक्वायर्ड होता है हमें कि मुझे इस उम्र में क्या चीज चाहिए। मैं एक नया बिजनेस शुरू करने जा रही हूं, अब मुझे क्या चाहिए? नेम, फेम, मनी। ठीक है, तो मैं अपने नाम पर वहां पर काम करूंगी। अब इस हाँ बच्चे को क्या जी। चाहिए यहाँ पर? मुझे नाम को ऐसे उसको साकार बनाना है कि ये बच्चे का कंसंट्रेशन अच्छा हो, ये बच्चा पढ़ाई अच्छी करे, इसके हेल्थ इश्यूज ना आए। ठीक है, क्योंकि इसको हेल्थ हाँ इश्यू जी। तंग करेगा, इसको हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। ये बिना सोचे समझे कुछ भी करेगा, कई बार ये सोचेगा ही नहीं, अरे कर दिया मैंने, ठीक है ना, कर देते हैं बाद में सोचेंगे क्या होगा। इसके मुंह हाँ पे जी, आप बिल्कुल। यही सुनोगे, बोलता है वो, अरे कर लेते हाँ हैं ना, जी। चल पड़ते हैं, हाँ जी। देखेंगे बाद में कोई क्या बोलेगा। उसका बिल्कुल। जो हर्जाना भुगतना पड़ेगा ना, वो भारी ना हो। वो उसकी सोच हमें बदलनी है। यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते ना मैम। व्हाट वी कैन डू, नहीं बदल सकते। वी कैन करेक्ट हिज नेम, हम कुछ उसमें थोड़ा सा यस। बदलाव ला सकते हैं, है ना। तो अभी हेलो आप मैम। हाँ देखो, जी। फिर अगेन वही बात आती है, आपने करा लिया है सो आई कैन नॉट आंसर, अब मैं मेरे लिए क्वेश्चन नाइन्थ मार्क में है। हुआ है, तो मैंने उसका बर्थ सर्टिफिकेट फिर से बनवाया है, सब प्रोसेस दोबारा किया है सारा। आधार कार्ड में भी सब करेक्शन कराई है उसकी। इससे अच्छा कोर्स ज्वाइन कर लो, खुद ही कर लेना, और कहाँ चेंज करना है कहाँ नहीं मैं आपको पूरा बताऊंगी। कुछ नहीं करना है आपको, कहीं चेंज नहीं करने हैं नाम, ठीक है, अच्छा। कहीं नहीं चेंज करना है, जो कर दिया या कर हा, दिया, ठीक है। या हाय मैम। ठीक है। हेलो जी, सॉरी बड़ी लंबी बात हो गई, मैं तो आगे ही नहीं बढ़ पा रही हूँ। चलो हाँ एक जी। हाँ लास्ट जी। कॉल लेते हैं, फिर तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। थैंक यू बोलो, मैम, थैंक यू सो मच मैम। बोलो मैम। या हाय। हाँ मैम बोलो, कौन हाँ जी, बोल रहा मुझे था? एक्चुअली अपने सन का, या मैं श्रुति, श्रुति। श्रुति जी, हाँ बोलो। हाँ जी, मुझे अपने सन का नाम का पूछना था। बोलो मैम। उसका नाम है कुशांक सिंगल, KUSHANK अच्छा, SINGHAL। ओके, ठीक है, तो क्या बताऊं मैं हाँ जी, कि वो ठीक है कि मतलब इस, नहीं? हाँ नेम ठीक है। नहीं, ये अभी तो नहीं कर सकती, इसको देखने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसको चेक करने के लिए आई कांट डू इट लाइक दिस ना, मेरे को आपसे 100 क्वेश्चंस करने होंगे मुझे, बहुत कुछ उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। मैम, आप फरीदाबाद में कहाँ से हो? 16 सेक्टर। अच्छा, हम सेक्टर 9 में हैं। ओके जी, बट यहाँ जो बैठे हैं ना कहेंगे अरे इनके तो पर्सनल टॉक शुरू हो गए मैम। हेलो मैम। हाँ, शुभम जी आप कुछ कहना चाहते हो? हेलो मैम मैम। एक मिनट। मेरा भी जो नेम करेक्शन है वो अरविंद सूद सर के जो स्टूडेंट है उन्होंने करेक्शन करवाया था। तो शुभम क्या वो जो बी डबल कर दिया उन्होंने। के सर की बात कर रहे हो आप, किसकी बात कर रहे हो? अरविंद सूद सर के स्टूडेंट थे। उनके तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अच्छा। हाँ तो उनके स्टूडेंट से मैंने अपना रिपोर्ट बनवाया था तो शुभम में उन्होंने बी को डबल बी कर दिया। अच्छा, तो आप बताओ फिर, क्या फायदा है बताओ। फायदा तो कुछ मिला नहीं। फायदा नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है, आप बहुत इमोशनल हो गए हो। आ, चलो बताती हूँ एक चीज, आप अपने लिए ना अब खड़े नहीं हो पाते, आप अपने हक की भी बात नहीं कर पाते। जी। कुछ अगर मान लीजिए, चलो आप XYZ हैं, आप दो भाई हैं, एक शुभम है और एक करण है। अब मैं आपकी बात नहीं करती, जो इनके पेर फादर हैं, वो उनके पास 3 फ्लैट्स हैं, तो करण को 2 फ्लैट दे देते हैं, शुभम को एक।
तो उसको अंदर ही अंदर लगता है कि मुझे तो दिया ही नहीं, दो फ्लैट उसको क्यों दे दिए, एक का बंटवारा कर देते, हाफ हाफ कर देते। पर शुभम अपने लिए आवाज ही नहीं उठाता, वो चुप रह जाता है, चलो ठीक है यार जो मिल गया ठीक है। ऐसे करते 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 लोग उसको दबाते जा रहे हैं और शुभम दबता जा रहा है। ऐसे ही हो रहा है शुभम जी। अब ऐसा हो रहा है 1 महीने से। हाँ, इट मीन्स शुभम अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ पा रहा, अपने लिए खड़ा ही नहीं हो पा रहा। ये डबल बी का कमाल हो गया। जी मैम। पहले भी कोई चाहिए था, अरे कोई तो मेरे साथ चले। अब और चाहिए यार, कोई सपोर्ट तो हो, कोई मोटिवेशन तो हो, कोई तो मेरे साथ चलो, कोई तो खड़ा हो मेरे साथ। ये और डबल हो गया, राइट। और परेशानी बढ़ गई है ना, मूडी और ज्यादा हो गया ये शुभम, डबल बी। मैम मेरे डेट ऑफ बर्थ से थोड़ा मुझे पूछना था, मैं थोड़ा मतलब टेंडरिंग में जाना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो आप? मैं गवर्नमेंट टेंडरिंग में जाना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1992। चले जाओ, आप जा सकते हो। तो फिर मैम अ, आपका न्यूमरोलॉजी का कोर्स था, वो उसकी बैच स्टार्ट होने वाली है क्या अभी? कौन सा वाला? न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स था आपका। ये वाला नेम? नहीं नहीं, न्यूमरोलॉजी। हाँ, न्यूमरोलॉजी का मेरा कोर्स नेक्स्ट वीक आएगा। वो प्रॉपर प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी होगा, जिसमें मैं वैदिक के कुछ पॉइंट्स डालूंगी और लोशु रहेगा। ऐसे एक प्रॉपर एक कोर्स डिजाइन किया गया है जो ऑल इन ऑल मिला के प्रॉपर प्रोफेशनल। मेरा कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जो बेसिक टू एडवांस, एडवांस टू प्रोफेशनल आएगा। प्रॉपर एक प्रोफेशनल ही आता है, वहां A to Z में खत्म हो जाता है। तो आपको ज्वाइन करना हो तो मैसेज करना, ठीक है। हेलो अभी बस मैम। नेम वाला स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी मैम, बोलो। थैंक मैम यू। अगर नेम चेंज करना हो तो आप क्या लेते हो चार्जेस? आप मैसेज करो मैम, है ना, आपके पास नंबर है मेरा, राइट? नो मैम। नंबर लिख लो, 95। 1 मिनट। हाँ जी। 95 112 112 77568। 77568। मैं चैट में लिख रही हूँ। ओके मैम। आज मेरी टीम नहीं है मेरे पास, इसलिए मेरा आधा ध्यान स्क्रीन में यहाँ वहां भी है। मैंने चैट में भी भेज दिया, ठीक है। ओके मैम। आई थिंक सबको दिख रहा है। थोड़ा सा आगे चले हम, थोड़ा सा स्टॉप करें बातें करना, ठीक है, थोड़ी देर, थोड़ा मैम आगे कहाँ बढ़ते पे? हैं। हाँ जी, कहाँ पे? चैट में है, मैम भेजा है, देखो मैंने। ठीक है, हम थोड़ा आगे चलते हैं अभी। मैं कुछ साउंड्स उठाती हूँ, एटलीस्ट 5 to 6, आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि कुछ साउंड्स कैसी हैं। कुछ बहुत बुरी होती हैं जो अच्छी नहीं है, नेगेटिव होती हैं। कुछ ऐसी हैं जिससे मनी लॉसेस होते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। कुछ हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, जो हमारे को सक्सेस दिलाती हैं। जैसे कि किसी की साउंड में अगर विन आता है, या WIN या VIN, दोनों में से कुछ भी आए, ये साउंड बहुत अच्छी मानी जाती है। इट इज अ वेरी वेरी गुड साउंड। विन यानी विक्ट्री। जैसे किसी का नाम विनी आपने सुना होगा, विमल सुना है, विन्नी है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो विन की जिसमें साउंड आती है, विच इज रियली गुड। अब किसी की साउंड जो मैंने सैड या सदन बोला था, इट इज अ बैड साउंड। इस साउंड को हमें यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने अगर नाम सुना हो कोई, जैसे किसी के नाम में MAN आता है, यानी मन या मैन, जैसे सुमन है ना, सुमन को हम कैसे बुला सकते हैं, सुमैन। तो सुमन साउंड में देखो, सु मतलब अच्छी, मन मतलब उसका मन अच्छा, लेकिन एक्ट कैसे कर रही है वो, एक मैनली। तो सुमन, आप किसी को जानते हो जिसके नाम में MAN आता है और लड़की है, जिसे मनीष। अब मनीष जी से मैं बात जरूर करूंगी। MAN की साउंड ऐसी है, ऐसी लड़की जल्दी ही जिम्मेदारियां उसके ऊपर सर पे आती हैं, वो जल्दी जिम्मेदार होती है, उसको लगता है सब कुछ मैंने करना है। वो थोड़ा सा मैनली एक्ट भी करती है। मीन्स जैसे उसको बाइक चलाना पसंद होगा, है ना,
कार चलाएगी तो रैश, शायद लड़कों की तरह चलती होगी, कपड़े लड़कों की तरह, है ना, बड़ा बेधड़क या बिंदास होके बात करी। एक होता है लड़कियों में एक थोड़ा सा छुई मुई काइंड ऑफ ना, बड़ा ऐसे, तो उसमें वो नहीं होगा। उसमें क्या होगा, मैनली है। तो नाम क्या आपको बता रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, सुमन। सुमन अच्छी है, लेकिन मैन जैसी है। कौन थे अभी जो यहाँ पर थे, मंजीत जी या मंजू जी? किसने अभी बोला था? जी मैं हूं। मन मंजू जी आप अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हेलो आप ऑलरेडी पिन में हो। हाँ जी बोलो। मैम, आई एम मंजीत। मैम हैंड रेज करो प्लीज। मंजीत अरोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपने वीडियो ऑन नहीं किया मैम, प्लीज वीडियो ऑन करो ना। हाथ लग गया मेरा। हाँ जी। मेरा हाथ लग गया उस पे। अच्छा कर कोई रही हूँ। बात नहीं, अभी ऑन करो। हाँ थोड़ा जी, मजा कर आता दी। है ना। हाँ जी, तो बताओ आपके बारे में मंजीत। ठीक है, मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि आप कैसे हो, जिम्मेदारी जल्दी उठा लेना। कई बार अच्छा। खुद से नहीं पर आ जाती है, तो आप घर के बड़े हो सकते हो, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन जिम्मेदारी पूरी उठाना, कभी जिम्मेदारियों से नहीं भागना, ये है मंजीत अरोड़ा। राइट, आप ऐसे हाँ, हो? बिल्कुल ठीक। ऐसे ही हुआ? एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, और क्या क्या सही है बताओ। आप घर के बड़े बच्चे हो? मैं अपने घर में सबसे छोटी थी मैम, पर इन लॉज में आके जिम्मेदारी बड़ी आ हो गई। गई, हाँ, तो ऐसे में क्या होता है, या तो जिम्मेदारियां अचानक आती हैं, या हम बड़े होते हैं, बड़ा भाई या बड़ी बहन, या हम चाहे कहीं पर भी छोटे मंझले या बड़े हैं, पर जिम्मेदारियों से हम बहुत बड़े होते हैं। कुछ भी होगा, यस, अरे मंजीत कर लेगी, मंजीत को बोल दो। दिस इज मंजीत को देयर। पता होगा, मंजीत से पूछो, हाँ जी, है ना। तो हाँ ये हो जी। आप, मंजीत अरोड़ा ये है। सो नाम में आपके जब ये चीज आ जाती है, हमारा नाम बहुत डिस्क्राइब करता है। जैसे मेरा नाम RUCHI, ठीक है, कईयों को मतलब पता होगा, इसका मतलब है रुचि, यानी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। कि मुझे अब मेरा नाम मुझे साकार कैसे करता है, मुझे हर चीज में इंटरेस्ट होता है। मेरे को प्लांटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मैंने पेंटिंग्स में बहुत इंटरेस्ट लिया, बहुत पेंटिंग्स निकाली, आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत किया, मेरे को सिलाई कढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, मैंने सब सीखा। मेरे को ये मुझे सब सीखना है, मुझे सब आता है। अभी भी आई कीप ऑन, अरे ये कैसे होता है। सो मेरा इंटरेस्ट हर जगह जाता है, तो मेरा नाम मुझे साकार करता है। तो नाम कैसा है, जो हमें दिखाता है, हमें बताता है हम कैसे, है ना। तो ये नाम की वाइब्रेशंस जो बहुत जरूरी है हमारे साथ अच्छी हो, है ना। मंजीत जी आप कहाँ से हो? मैम, दिल्ली से। अरे गुड, बड़ी ठंड है फरीदाबाद दिल्ली तो, आई नो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम, तो आपका इंटरेस्ट कैसे जागा इसमें? मैम, आई वाज इन टीचिंग एंड अच्छा, गोइंग इंटरेस्ट आपके जैसे एवरी नॉलेज इन एवरीथिंग। हाँ ग्रेट, बढ़िया है मैम, नॉलेज तो लेनी चाहिए, विच इज रियली नाइस। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो हर चीज में घुस जाती हूँ, आई एम रियली एंड आई बैड, प्लान टू टेक फैशन अप योर ये वो। कोर्स आल्सो। हाँ नहीं नहीं मैम, अच्छा है, कीप लर्निंग, सीखो, ये कोर्स ज्वाइन करो। इज इट वाइब्रेटिंग नाइसली? हाँ बहुत अच्छा है मैम, आप बिल्कुल कर सकते हो। कोई ऐसे करेक्शन तो नहीं करनी है इसमें नेम आपका में? नाम, अच्छा नहीं नाम नहीं मैंने देखा है मैम, सॉरी, मुझे लगा आप मंजीत। सीखने की बात कर रहे हो। अ, आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 कितनी बार आता है? मैम, एक कोई एक बार भी नहीं आता। 7 नहीं आता ना, आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ। 29/1/1956। 29 जनवरी 1956, ये हाँ है। जी। मैम रिलेशनशिप्स में मात खाए हो? बहुत ज्यादा। व्हाट अबाउट हस्बैंड साइड? वो भी बस ऐसे ही है। दिख रहा है वो। कोई बात नहीं मैम, आपका देखो इंट्यूशन बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, आप ऐसे ही टीचिंग में नहीं गए, सब कुछ अच्छा है। नहीं थी मैम। हाँ मैंने कहा आप ऐसे ही नहीं गए, जस्ट हाँ इट जी, हाँ इज जी। बिकॉज ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। आप ऑकल्ट में भी अगर आ रहे हो, तो ये बोलते हैं कि ना भगवान ने सोचा हुआ है। एंड आप अगर इस लाइन में भी आते हो ना, तो आपके लिए ये इनकम भी है,
और आपके जो कहते हैं ना, जो दुख झेला है, आपने बहुत कुछ झेला है, मुझे पता है। यू हैव सीन सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ जिसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। हाँ बट जी मैम, उससे बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। उबरते जाओगे, आप निकलते जाओगे। ठीक है, कीप लर्निंग, सीखते रहो, है ना। ठीक मैम है, मेरा भी कुछ बताना। थैंक यू मैम। मैम मैं आगे चल रही हूँ, अभी हम लास्ट में गप्पे मारेंगे, ठीक है। हेलो मैम। थोड़ी देर हम 4-5 साउंड्स कर ले, है ना। नहीं तो मुझे सब बोलेंगे मैडम थोड़ा पढ़ा दो। अब किसी की साउंड में अगर ASH, ऐश आता है या अश आता है ना, जैसे ऐश्वर्या राय लगा लो, ASH, हम इस साउंड को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज को दिखाता है। सो ASH साउंड इज नॉट रियली वेरी गुड। किसी के साउंड में अगर END आता है, यानी जैसे धर्मेंद्र, END आता है इनके नाम में, या नरेंद्र, है ना। सो END बहुत ज्यादा हम उस पर जोर दे के बात करें, धर्मेंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, है ना, ऐसे साउंड्स को भी हम अच्छा नहीं मानते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट रियली वेरी गुड साउंड। अच्छी साउंड एक दो बताती हूँ। हम्म, जैसे इन, है ना, आई एन साउंड अगर किसी के नाम में आता है, ये अच्छा माना जाता है, ये बिजनेस ग्रोथ को दिखाता है। ठीक है। ON साउंड जैसे अमेजॉन, है ना, ON साउंड किसी के नाम में आता है, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब उल्टा इसका करें, किसी के नाम में अगर NO, नो आता है, इसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। जैसे इन्होंने अभी नरेंद्र मोदी बोला, तो बचपन इनका देखो, नरेंद्र मोदी जी का थोड़ा सा अच्छा हम नहीं मानते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा सा ग्रोथ अच्छी हुई। तो ये कुछ साउंड्स मैंने आपको बताए, ये कुछ अच्छे थे। ऐसे बहुत सारे साउंड्स हैं जो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, जो हम इस कोर्स में लर्न करेंगे। ठीक है। तो आज का वर्कशॉप इतना ही था। अब हम थोड़ा बात करते हैं, बताओ जी, हैंड रेस करो। प्रकाश जी बोलो जी। मैडम मेरे में ASH आता है, प्रकाश में। हाँ प्रकाश जी, ASH आता है। कुछ जी सर। चीजों में आपने अपने आप को देखा होगा कि बहुत अच्छी नहीं रही हैं, डिले 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 हुआ, कुछ ना कुछ देरी रही आपके कामों में, है ना। सर आप म्यूटेड हो, कुछ बोलना चाह रहे हो। हाँ सॉरी सॉरी या। नहीं, चलो एब्सोल्युटली राइट। कोई बात एब्सोल्युटली नहीं। राइट। हाँ, तो कुछ साउंड होती हैं, फिर हम क्या करते हैं, अगर हमें पता चल गया ना कि मेरे नाम में ये साउंड अच्छी नहीं है, तो हम उस पर काम करते हैं, है ना। वहां पर नेम करेक्शन हमारा काम आता है। मैंने ठीक है कुछ ना। किया तो है मैम, एक्चुअली मैं अच्छा, सीखा भी और मैंने किया है। वन आप लोग मिनट। जिन्होंने अपना किया ना, आप मुझे फोटो भेज देना, है ना। मेरा नंबर है आपके पास, आप ग्रुप में हो, मेरी टीम का भी उसमें नंबर है। तो आप 2-3 नंबर्स हैं, किसी पर भी फोटो भेजोगे मेरे तक आ जाएगी। मैडम ठीक है। मैंने किया है, PRAKASH किया है। मेरा अच्छा, एक्चुअली प्रकाश कुमार है। ओके सर। PRAKASH किया है। ये तो आप ही बताओगे सर, जब से आपने किया कैसा इफेक्ट रहा, कैसा रहा बट आपको। आई एम नॉट यूटिलाइजिंग, इवन ऑन मीडिया में भी नहीं यूज करता हूँ। ये अच्छा, मतलब सोच के किया है, लेकिन मैंने अभी कुछ उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इम्प्लीमेंट नहीं किया है, करके देखो सर। आपने अब खुद किया है, उसको करके देखो, हाँ मैंने। अदरवाइज ज्वाइन दिस कोर्स। ये कोर्स मेरा अभी जो आ रहा है, ये 5100 में आता है। यहाँ मैं एनर्जी एक्सचेंज पे इसलिए डिस्कशन नहीं करना चाहती थी, बट ये अभी मैंने 2400 में निकाला है, करीब हाफ है, उससे भी कम है। बट नेक्स्ट टाइम ये कोर्स आने वाला है मेरा मार्च में, तब ये 5100 का ही होगा। सो इफ यू ऑल वांट टू ज्वाइन, या आप कोई भी करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन। कोर्स वही रहेगा, कंटेंट्स वही रहेंगे, PDFs वही रहेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, एवरीथिंग विल बी देयर। कोर्स में सिर्फ क्योंकि मेरे को अटैक आ चुका है ऑलरेडी। जस्ट हाफ में मैंने इसको निकाला। ठीक मैम है। मैम हाँ जी बोलो जी। एक्सक्यूज मैम, एक क्लास में हमको नोट्स मिलेगा?
पूजा। हेलो मैम। कौन बोल रहे हैं? एक मिनट यस एक मिनट एक मैम, मिनट पूजा मैं एक बोल मिनट। रही हूँ। हाँ पूजा बोलो। हाय मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, बोलो मैम। मैम, आई वांटेड टू नो अबाउट दिस नेम पूजा। पूजा। आप ही Yeah, बताओ, आप कैसे हो? पूजा। very pretty. हाँ तो यू आर प्रिटी। पूजा आपके नाम को ही दर्शाता है ना कि आप सबसे अच्छे से बात करते हो, वेरी हम्बल ना। आपके नाम यही बताता है, आप किसी को हर्ट नहीं करते हो, डाउन टू अर्थ, ऑलवेज हेल्पिंग टू अदर्स। बट रिलेशनशिप्स कैसे हैं, बस इतना बताओ। मात खा गए ना वहां। मैंने सब अच्छा बताया, फिर वहां पर एक क्वेश्चन मार्क बताया। वहां आप लैक करते हो। आपके No, रिलेशनशिप्स में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों? प्रॉब्लम कहाँ है? लोग आपको समझ नहीं पाते पूजा। true, very true. लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। यू आर वेरी गुड बाय हार्ट। फिर आप बोलते हो ठीक है, मैं लोगों को नहीं समझ आती, फाइन, जिसको समझ आती हूँ ठीक है, जिसको नहीं आती जाओ भाड़ में। That's true, ma'am. But when that happens in relationship, you cannot give that way. नहीं करते हो पर अंदर कहीं कहीं छोड़ देते हो, बट आप अपना फिर भी करते हो ना, बट नहीं मिलता ना आपको। एट लास्ट यू गिव अप। वो Yes, true, पॉइंट very छोड़ true, देते हो ना। आप very true. लास्ट में गिव अप करते हो। अभी मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगी तो यूल क्राई। मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ फंसो। आई डोंट वांट टू कि आप अभी उस मोड में चले जाओ। बट आपके नाम में है, हम उसको कर सकते हैं काफी कुछ। सो हाय आप मैम। सीखने में I इंटरेस्टेड just हो? wanted to know one thing, ma'am. As you just gave me a little clue that अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो तुम रो दोगे. It is सॉरी। about relationship only. कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स तो है ही सबसे पहले जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। लोग समझ नहीं पाते। दूसरी चीजें अंडरस्टैंडिंग है, या आपके कुछ ऐसे हैं, बिना कुछ किए आपके ऊपर चीजें आ जाती हैं, आपने बहुत कुछ नहीं किया होता, है ना। व्हाट अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स, या जॉब बोल दो। ऑल्दो आपको जॉब करना शायद बहुत पसंद नहीं है, जो मुझे पता है ना। जो मैं आपको नाम से पढ़ पा रही हूँ कि आपको नौकरी करना पसंद नहीं है, मुझे कुछ अपना करना है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन, है ना। Yes, ma'am. यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, तो हम वहां पर काम कर सकते No, ma'am. I'm still question stays there. आपने कहा आगे बढ़ूंगी रो दोगे. I really want to know. हैं। पर्सनल है ना, तो हम हर चीज यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, राइट? आप भी नहीं चाहोगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, सो डोंट वरी। आपके पास मेरा नंबर है, मुझे मैसेज करो, है ना, बस भेज देना यू आर पूजा जैन, मेरे को माइंड में आ जाता है। Okay, ma'am. नाम नमस्ते और मैम। नंबर मुझे याद रहते हैं, ठीक है। इट्स Okay, ओके। ma'am. न, हम बहुत नमस्ते कुछ ठीक मैम। कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है। Okay, ma'am. नमस्ते मैम। Thanक you so much. Pleasure वेल talking. वेलकम। नमस्ते हाँ मैम। जी, मैम नमस्कार मुझे जी। भी पूछना था। नमस्ते। हाँ मैम, एक हाँ मिनट मैम। रुको, एक मिनट रुको। हाँ मैम पहले मैंने ब्रिज पूछा। छा दो। ब्रिज जी बोलो। हाँ नमस्ते मैम। हाँ जी बताओ जी। हाँ मैम, मैं शुभम के, हमारा बेटा का नाम है शुभम मंगलम। हम्म। उनका नेम और पढ़ भी नहीं रहा है ज्यादा। सर आप दिख नहीं रहे हो मुझे। नहीं दिख रहे हैं। हाँ अब दिख रहे हो, अब दिख रहे हो। हाँ, वो आप शायद फोन सेट कर रहे थे। अच्छा अच्छा। सर बच्चे का क्या डेट ऑफ बर्थ है? खैर हम यहाँ मतलब मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं रीड कर रही हूँ, सो इसके लिए मैं माफी चाहूंगी, बट ये बच्चे का सवाल है, तो जहाँ जी बच्चा जी। आया वहां पूछा, बोलो। 21/10/2007 2009। घर के पास पानी क्या है आपका? पानी की कोई चीज है? बड़ा पानी है? कुआं है, तालाब है, बावड़ी है, नाला बहता है, हाँ या हाँ, कोई पीछे बहुत, पीछे पोखरा है बड़ा सा। है ना, बहुत पीछे पास में है आपके घर के पास पानी है? सटा ही है घर से। हाँ बहुत पास दिख रहा है। हम्म। ये तो बहुत ही पास है पानी सर। बच्चे की तो सेहत भी बहुत खराब रहती है। क्या चाहते हो सर आप, मतलब मैं क्या करूं? मैं खाली ये उपाय खाली बता दिए, पढ़ता क्यों नहीं है। पढ़ेगा ये, पढ़ाई क्यों मन, नहीं पढ़ेगा? इसका नाम पढ़ाई क्या है मन। बताओ। शुभम मंगलम।
SCUBHAM। शुभम, मंगलम। मंगलम में करेक्शन हुआ है, एक MANGLM। और साउंड बताती हूँ, SH की साउंड, क्योंकि मैं इसको कनेक्ट करी हूँ। शुभम, जहां पे श आ जाता है, जैसे श्वेता नाम है ना, यहाँ पर फैमिली इश्यूज, बच्चा स्टबन, बहुत ज्यादा जिद्दी, और वो अपनी चलाता है, और SH की साउंड बहुत अच्छी नहीं मानते हैं हम। सर, इसका कुंडली में नाम यही था, इसके इस बच्चे का कोई और नाम भी है? और कोई नाम नहीं है मैम। आपने शुरू से एक ही नाम रखा है? जी जी। इसका नाम एक और होना चाहिए। आप इसको कुछ और बुलाते हैं घर में, कोई और? हाँ, इसके दादा बुलाते थे कृष्णा 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 कृष्णा। बुलाते थे ना? हाँ। क्योंकि एक और नाम दिखाई दे रहा, बड़ा पर्टिकुलर सा नाम है, ये निक नेम नहीं होता है, पर हाँ। एक बहुत अलग सा नाम है। कोई बात नहीं सर, आप मुझे फोन करना है ना, कल आप 10 बजे फोन करोगे, मैं बताऊंगी क्या कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है? ठीक ठीक। मेरा नंबर चैट में है, आपको मेरा नंबर दिख रहा है? हाँ जी मैम। दिख रहा है ना? हाँ जी। मैम मेरा नाम है पूजा कालरा। हाँ पूजा जी, बोलो। मुझे भी कुछ बताइए। क्या बताऊं मैम? डबल ओ जो है वो क्या है? क्या क्या है? नुकसान दे रहा है डबल ओ, क्या नुकसान दे रहा है? पूजा जी, आ गए आप? हाँ हाँ, जो एक पूजा मैम आई थी, है ना? हाँ जी हाँ जी। हम्म, आप पूजा, वो पूजा जैन थी शायद। हाँ मैं कालरा। हाँ, मुझे उनका याद है। ऐसा नहीं है कि डबल ओ ही हमेशा प्रॉब्लम कर रहा है, या हम्म। हम इसको कुछ और कर देंगे तो, या यू लगा देंगे जैसे अगर आप सोच रहे होगे तो बेटर हो हाँ। जाएगा। नहीं, अब आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैटर करेगा, कि अगर हमें नेम करेक्शन करना है तो मुझे आपके डेट ऑफ बर्थ को भी रीड करना होगा, उसको मुझे देखना होगा कि कहाँ मेरा पर। DN और BN दोनों 7 है। हाँ, कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आपका नाम क्या कह रहा है ना? ऐसे बहुत सारी हम्म चीजें, जैसे अभी एक बच्चे का था ना, शुभम, मैंने हम्म पढ़ा, लेकिन उसके डेट ऑफ बर्थ से एक और नाम निकल रहा था, कि इस बच्चे को कोई और है जो एक प्रोमिनेंट नाम से बुलाता है। एक होता है गुड्डू, सोना, नहीं, एक हाँ और हाँ। नाम दिखा विच वॉज वेरी प्रोमिनेंट, कि नहीं कोई अच्छा नाम है, या तो कुंडली से नाम बदल के कोई और रखा है, या कोई और बुला, जो कि इसके हम्म दादाजी बुलाते थे। वो उसको हम्म। इफेक्ट करता है, ठीक है? वो नाम भी उसको बहुत इफेक्ट कर रहा था, इसीलिए मैंने उनको बोला बात करने की। हाँ तो मेरा ज्यादातर नाम मुन्ना चलता है। देखा हाय आपका? मैम। हाँ, कोई बात नहीं पूजा जी, आराम से बात करेंगे, आप मुझे फोन करो। आप सबके पास मेरे नंबर है, कल 12 बजे से पहले 10 to 12 मेरे फोन्स रहते हैं, तो आप मुझे मेरे नंबर पे फोन कर सकते हो कल, ठीक है ना? श्रुति मैम, एक हेल्प ठीक है, प्लीज। थैंक यू। हाँ जी, बोलो जी, कौन है? मेघा मैम। हाँ मेघा जी, बोलो ना। मैम बस एक क्विक चीज पूछूंगी, मेरा ना, वैसे मेरा मूलांक 1 है। हाँ। लेकिन मेरा नेम का जो नंबर है ना वो 9 पे आता है, और 1 और 9 तो वैसे फ्रेंडली होते हैं, अच्छा। है ना? हाँ, तो लेकिन मैम मेरे को अनएम्प्लॉयमेंट है 2 साल से, और बहुत ज्यादा दिक्कत डेट आ ऑफ रही बर्थ है। बताओ मुझे, BN DN नहीं 1 जनवरी 1986। 1 जनवरी 1986। 1 जनवरी 1986 है ना आपका? हाँ जी हाँ जी। हम्म मैम जॉब नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है पैसों की, समझ हम्म। नहीं आ रहा क्या करूं। मेघा ना? हाँ जी, मेघा कपूर। हमारी अभी बात हुई थी ना किसी और टॉपिक पे? हाँ जी हाँ जी, वो एच के लिए, इसीलिए मैंने हाँ आपसे पूछा था। मैंने एक्चुअली बहुत सारे आपके भी वर्कशॉप्स अटेंड करे, तो मुझे, हाँ। मैं भी एक्चुअली यही सोची थी डबल एच करके देखूं क्या, बिकॉज उसका फिर। नहीं, ऐसे नहीं करना। कभी कभी इतना बैड इफेक्ट होता है, उसका अगले दिन ही आपको असर दिख जाएगा। यू नेवर नो, उसका असर एकदम आता है, और वो मुश्किल वाला ज्यादा आता है, उसको आपको इसीलिए नेगेटिव मैम नहीं इफेक्ट कर जल्दी रही देता है। मैं, इसीलिए मैं ऐसे आपकी। मत करना, मैं खुद नहीं बोल सकती अभी कि आप ये लगा दो, मैं खुद भी नहीं करूंगी, क्योंकि वो हम्म मेरे ऊपर आएगा। मैं आप मेरा काम क्या है, आपकी लाइफ को बेटर बनाना, ना कि गलत चीज आपको बताना, क्योंकि वो मेरे हाँ ऊपर ही जी। आएगा, मैं इसलिए नहीं हूं यहाँ पर, तो गलत हम्म नहीं बता सकती। वी कैन रीड दीज थिंग्स, ठीक है? आप मुझे कल 10:30 फोन करो, हम हाँ जी। पढ़ेंगे, वो देखेंगे कहाँ पर लैग करते हो आप, है ना? तो हम इस पर काम करेंगे फिर। हाय मैम। ठीक है ठीक मैम। है, ठीक है बट मैम मेघा। आपको वैसे कुछ बेसिक समझ में आ रहा है क्या कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली? प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशंस की भी प्रॉब्लम्स हैं, आप एक जगह थोड़ी लैग कर रहे हो, राइट?
आप रिलेशनशिप मैडम में मैं भी तो प्रॉब्लम झेल रहे हो अभी, हाँ जी, हाँ जी। जिस पर आपने नहीं बोला, जो मैंने बोला। पर हम इसको अलग से बात करेंगे, है ना, हम सबके सामने क्यों डिस्कस करें अपनी लाइफ, राइट। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक, थैंक थैंक यू। यू। हाँ जी, बोलो जी। मैडम मैं त्रिनाथ बोल रहा हूँ। हाँ जी, त्रिनाथ। बोलिए सर। मेरा नाम त्रिनाथ है और सरनेम पाड़ी है, PADHI। मेरा डेट अच्छा, ऑफ बर्थ है 1/9/1967। 1 सितंबर। हाँ, 1 सितंबर 1967। ओके। तो एक मेरा मूलांक है और 6 मेरा भाग्यांक है। और जो अच्छा नेम नंबर है वो 5 में आता है। त्रिनाथ अच्छा आता है 4 पे और पारी आता है 1 पे। तो अच्छा जी। मिलकर के 4 और 1 5 होता है। तो क्या ओके। सही है? अभी कैसे बोलूं सर, सही है गलत है, ये आंसर तो मैं किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि ओके। इसको हम ऐसे रीड नहीं करते। आपके हिसाब से शायद ये 4 पे है, या ये अल्फाबेट इतने इतने पर आते हैं, क्योंकि इसकी हाँ। बहुत सारी अलग रीडिंग्स हैं। मेरे हिसाब से ये कुछ और होगा, है ना। तो हम उस पे काम करेंगे। लेकिन आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बस एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे करूंगी, फिर मैं कनेक्ट कर पाऊंगी। आपका जो घर है गली के थोड़ा लास्ट में आता है, डेड एंड पे आता है, टी पॉइंट पर है, थोड़ा आखिर में आता है? नहीं, मेरा हमारे यहाँ मेरे बिल्डिंग के सामने बड़ा ग्राउंड है। खाली जगह, खाली जगह बड़ा है। प्लॉट, बहुत बड़ा है। पार्क, जी। आमने सामने दाएं बाएं। हाँ, तो खाली सा एरिया है। और जो बिल्डिंग है वो किधर है, गली के किधर आती है? गली ने रोड के बाजू में ही है। बस सर, मैंने बोला ना, डेड एंड। आपका घर अलग है पर बिल्डिंग में रहते हो ना, तो आप अपनी बिल्डिंग हाँ हाँ। बताओगे। थोड़ा सा लास्ट में, तो आपने कहा बिल्कुल साथ में एकदम रोड नहीं, दिखेगी। ये तो कॉलोनी है। कॉलोनी में तो इस तरह से रोड है ही है। नहीं, और कॉलोनी के ये अंदर होना इज डिफरेंट। नहीं, आप एक समझे नहीं। ठीक है, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। कंपनी प्रोवाइडेड क्वार्टर है और थोड़े दिन में मेरा रिटायरमेंट है, हम्म 6 महीने में। बट तो खाली मैं जहां एरिया पर है, जाऊंगा। घर के सामने खाली एरिया, और जहां आप जाओगे वो ठीक है, बन रहा अभी। अभी वहां पर भी तो खाली है। वो खाली खाली जगह है वहां पर, खाली खाली एरिया मतलब अभी थोड़ा। बन रहा है। अभी बन रहा है अभी। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी अच्छा मैंने 7th फ्लोर पे लिया है मैंने। और अच्छा, 701, 702, 703, ये ठीक है, 3 बढ़िया मिला करके ऐसे एक है। बढ़िया बढ़िया सर। ठीक है सर, तो बढ़िया है, ओके। और आपकी कुछ रिटायरमेंट सजेशन, अच्छी हो। हाँ जी। और कुछ सजेशन देना चाहते हो दीजिए, और आपका मैं कल फोन करता हूँ आपको मैं। नहीं, आप फोन कर, मैसेज करो, है ना। ठीक है, ठीक है थैंक यू। सर, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार। चलो जी, अभी मैं बंद करूँ ये वेबिनार, कैन वी क्लोज दिस? प्रकाश जी, आपसे बात हो गई थी। संजना जी, आपसे बात नहीं हुई शायद। हाय मैम। संजना जी हैं ये? नहीं। संजना जी बोलो, आपको मैंने पिन किया है। मेरा 7 3 बार आता है बर्थ डेट में, सेवन आपका सेवन शायद अपने नाइनटीन चैट में भेजा सेवेंटी था अभी, आप ही का था वो, हाँ हाँ है ना, हाँ आपने चैट में लिखा हाँ था, मैंने हाँ। पढ़ा वो। और लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं। ऑब्स्टेकल्स बोलते हैं, हाँ, परेशानियां, अनइनवाइटेड, बिन बहुत। बुलाए आ जाती हैं परेशानी, है ना। हाँ मैम। तो ये प्रॉब्लम्स तो आती हैं, वहीं पर आप डेट ऑफ बर्थ वही बातें नहीं बदल सकते। तो आप कहाँ काम कर सकते हैं, हम आपके नाम पर हम ऐसा काम करेंगे कि आपकी वो मुश्किलें हम हटा सकें, है ना, और आपको यस मैम। सक्सेसफुल बना सकें, हेल्थ इश्यूज आपके कम कर सकें। मैम, आपको पीसीओडी है क्या? नहीं मैम, अ, या इसको, मेरा बेटा पढ़ता नहीं है। अच्छा वो बेटे का प्रॉब्लम है। अब बेटे को तो पढ़ाना पड़ेगा ना पहले बेटे को पढ़ना पड़ेगा मुझे कि वो पढ़ता क्यों नहीं, फिर हमें उसको लाइन पर लाना पड़ेगा कि हाँ, अब हम उसको पढ़ाएं कैसे, है ना। हाँ कोई जी। बात नहीं, आप मुझे फोन करो कल, विल डिस्कस कि आपका बेटा पढ़ेगा कैसे, ठीक है ना। यस हेलो मैम। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। हेलो मैम। हाँ जी, बोलो बोलो तो। मंजू जी। मैम बोल थोड़ी देर। मैंने ना अपनी मतलब दे रो। बेटी के बारे में पूछना था। किसके बारे में? बेटी, बोलो मैम। वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं। किस बारे में, मतलब कैसा स्ट्रगल?
कि जैसे पहले वो ना वैसे न्यूजीलैंड में थे, वहां पे पीआर हो गए, अब वो कनाडा चले गए, वहां पे उनकी पीआर हो नहीं रही है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताओ उसका। उनके हस्बैंड का बता दूं मैं, क्योंकि उनके नाम पे ही होगी पीआर तो। आपकी बेटी की बात कर रहे हो ना आप? बेटी हस्बैंड ने ही पीआर लगानी है ना, उनके बेस पे ही नहीं, होगी। आपकी बेटी का डेट ऑफ बर्थ बताओ। 5 सितंबर हम्म। तो 1988। 5 सितंबर 1988। हाँ जी। हम्म। नहीं, बच्ची ने पढ़ाई पूरी की है या छोड़ दी है? कर ली थी पढ़ाई पूरी, हाँ, एमकॉम की थी। रुक के की है, रुकावट के साथ, कैसे की हाँ है? जी, एक बार आई थी रुकावट। रुकावट आई है ना, इसकी पढ़ाई में रुकावट आई है। हाँ जी। मन मौजी है, मस्त मौला लड़की है। हाँ जी। हाँ जी। मेरे को ना बस बच्चों की टेंशन बहुत है। इसकी तो टेंशन करनी चाहिए थोड़ी। ये बच्ची को भूख भी लगेगी ना तो बोलेगी नहीं भूख लगी है। ये बोलती कि मम्मी आप क्यों टेंशन लेते हो, आप तो लेते इसको ही आपको नहीं। बार बार पूछना पड़ेगा, बेटा भूख लगी है, ले आऊं बेटा, ये ले आऊं। तो इनका मैम मैंने पूछना था कि इनकी पीआर हो जाएगी, वहां पे सेटल हो जाएगी। इनके हस्बैंड का क्या है? वो 30 अगस्त 1988। 3 अगस्त। नहीं, 30 अगस्त, 30। 30। तीस अगस्त। थ्री अच्छा, जीरो थर्टी 1988। हाँ जी। नहीं, आप हस्बैंड का मैंने क्यों बोला कि नहीं चाहिए पहले। आपकी वाइफ के मतलब सॉरी, इनकी वाइफ यानी आपकी बेटी के लक से उसका हस्बैंड बाहर जाएगा। बाहर ही है। बाहर है, पीआर। आई मीन जो उनको पीआर चाहिए वो इसके थ्रू ही होगा, आपकी बेटी के थ्रू होगा। बेटी भी बाहर ही है। हाँ, लेकिन उनको मिल नहीं रहा ना हाँ सिटीजनशिप। जी। तो सिटीजनशिप या पीआर जो भी उनको चाहिए, बेटी आपकी जो बेटी है उसके लक से ही मिलेगा दोनों को। आपने मिल बोला जाएगी। उसके हस्बैंड का दूं, नहीं। आ, आपके जो जवाई है ना उसको, हाँ जी। उसका जो लक फैक्टर है, जो भाग्योदय है, आपकी बेटी देगी सब कुछ। उसके थ्रू ही वो बाहर सेटल होंगे। ठीक है, मैं हो जाए। बताऊंगी कैसे, हाँ इसको, हाँ लेकिन अभी जी मैं बंद करूंगी ये वाला वेबिनार क्योंकि बहुत देर हो गई है। ये टाइम किसी और को देना है अभी मुझे, है ना? मैम, मैं ये कल आपको फोन करवाऊँ, कर लो आप उनसे बात मुझे करवाऊँ। 11। हाँ, आप मुझे उनको बोलो कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में है। मैम वैसे तो वो कनाडा कल आए हैं इंडिया। अच्छा, हाँ ठीक है, 11 बजे फोन करा सकते हो। अगर वो कल 11 बजे ना कर सके तो फिर परसों करवा दूँ। हाँ, परसों करा दो, 10 से 12 के बीच में, है ना? चलेगा। थैंक यू मैम। वेलकम मैम, नो इश्यूज। बस इनकी वो हो जाए, पीआर हो जाए हाँ वो किसी तो है तरह ही भी। मैम, ऑब्वियसली। अभी ये वाला सीन तो बहुत जरूरी है। जो लोग रह रहे क्योंकि हैं, मुश्किलें वहां पे हैं। ये पीआर हो ही गए थे न्यूजीलैंड में, वहां से हम्म। फिर कनाडा आ गए। अच्छा, नहीं नहीं, हो जाएगा मैम, करेंगे हम कुछ, ठीक है। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। चलो जी, अभी मैं ये पूजा जैन जी आपका बेटा है, बहुत क्यूट है। आंटी मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या अरे कर। बाबा, क्यों आता है? इतना गुस्सा क्यों आता है? क्यों करना है आपने इतना गुस्सा? क्यों आता है? ऐसे ही आ जाता है कभी भी छोटी छोटी बातों पे। ओहो, बड़ी बड़ी बात पे आ जाए तो जमता है ना, चलता है, छोटी बात पे क्यों करेंगे, है ना? तो अगर जब बहुत तेज गुस्सा आए ना छोटी छोटी बात पे, तो क्या करना है? हाथ ऐसे करने हैं, राइट? करो, ऐसे करो, हाथ ऐसे करो। हाँ, ये 10, 9, आइज क्लोज, 8, 7, 5, ऐसे 4, 3, 2, 1, बस। फिर दोनों हाथ खोल देने हैं। ये ऐसा कितनी बार करना है? 5 टाइम्स, है ना? हमें रिवर्स काउंटिंग करनी है। यू नो दैट, रिवर्स ओके। काउंटिंग करके यस। बताओ। 10, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, फाइव 3, फोर थ्री 2, टू 1। वन
ये हमें 5 टाइम्स करना है, बट आईज क्लोज करके, है ना, ऐसे। और गुस्सा यूं चला जाएगा, पता है, ऐसे छू मंतर हो जाएगा। करोगे फिर मुझे बताना। ओके चलो, आंटी। ऑल द बेस्ट, बाय बेटा। चलो, टेक थैंक केयर। यू सो मच। वेलकम, बाय। राइट। बाय। चलो जी, गर्व जी, आपसे बात होना रह गई, आप कुछ कहना चाहते हो? गर्व दहिया जी। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी, बोलो जी। मैम मुझे अपनी बेटी के बारे में कुछ पूछना था। आपका वीडियो ऑफ है, ऑन करो। हाँ जी। सॉरी, बोलो मैम। हेलो मैम, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर हम्म। 2000। 2000। हाँ जी। अभी तो जॉब कर रही होगी, राइट? नहीं मैम, अभी जॉब नहीं कर रही है, जॉब के लिए ही पूछना था। राइट। अड़चने वहीं पर आ रही हैं एक्चुअली। इसको उसको अपनी मनपसंद जॉब चाहिए ना। मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, हाँ ऐसे जी। सीखा हाँ है। जी। उसका ये वाला प्रॉब्लम भी तो है ना, हाँ जी। कि मुझे मेरी मनपसंद जॉब मिले, या मैं जो सैलरी चाहती हूँ वो मिले, तब मैं जाऊं, है ना। यस मैम। तो लेकिन देखो, अभी अगर प्रैक्टिकली बोलूं तो शी हैज टू पिक वन जॉब जो उसको मिल रही है। देन विल डू समथिंग। उसका नाम क्या है? सुरभि। सुरभि ना। सुरभि। इसने कुछ इंजीनियरिंग या साइंस साइड में कुछ किया है? नहीं मैम। क्या किया है इसने? बीए किया है मैम। अच्छा, तो अभी जॉब किस में ढूंढ रही है? मैम जॉब अभी इससे पहले ये एयर इंडिया में क्रू लगी थी, अच्छा, छोड़ ओके। दी। उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद उसने छोड़ दिया था। तो उसके अच्छा, बाद से ये अभी कोई जॉब नहीं कर रही है, बट मिल भी नहीं रही है कहीं पे अभी। नहीं, जॉब लग जानी चाहिए इस साल, लेकिन हाँ, अड़चने आएंगी। कोई बात नहीं, आप मुझे फोन करना कल, है ना, चलेगा 10:30 अराउंड कर ओके मैम। सकते हो आप मुझे, ठीक है? ओके। ठीक है, थैंक यू मैम। क्योंकि ये जूम ना एंड हो जाएगा नहीं तो, और मैं आपको बाय कह के जाना चाहती हूँ। चलो जी, सी यू ऑल। और जो भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, लेट मी नो, ठीक है? चलो, आई होप आपका वर्कशॉप आज का आप लोगों को अच्छा लगा हो। डिड यू लाइक द वर्कशॉप? आज कुछ सीखा, कुछ मजा आया? Yes, it was fun. चलो, ग्रेट। ओके जी, ख्याल रखो। गुड नाइट एंड जय माता दी टू ऑल।